हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। तो आज हम फिर से एक न्यू एनिमी लेकर आ गए हैं जो कि हम पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, हमने एक न्यू सेकंड चैनल बना लिया है जैसा कि आपकी डिमांड थी, लेकिन ये मांगा चैनल है जिस पर की मांगा साम्राज्य। अभी के लिए तो यही नाम रखा है, लेकिन आगे चल के देखते हैं यदि चेंज करेंगे तो। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बजा के सपोर्ट दिखाओ। वैसे नेक्स्ट वीडियो उस पर लाने वाले हैं हम। फर्स्ट वीडियो उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, उस पर भी करीब बराबर की वीडियो आने वाली हैं, तो जाओ उस पर आकर सपोर्ट दिखाओ कि अब बन के सब्सक्राइब उससे पहले करवा सकते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं है, आराम से करवा देंगे, मुझे भरोसा है। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक अनवांटेड अनडाइड स्केल्टन एडवेंचर की, यानी एक वॉरियर की, जो कि एडवेंचर होता है, लेकिन वह किस तरह से आगे कैसे एक अनवांटेड वॉरियर बन जाता है, स्केल्टन वॉरियर। इधर स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है एक एडवेंचर जो कि पूरे डंजन को पार करते हुए बॉस के रूम में आया होता है, जिसके सामने उसे एक बहुत बड़ा क्रीचर सा दिखता है जिसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना पावरफुल देखकर वो उसको घबरा जाता है। जब वह क्रीचर उसके ऊपर रॉर करता है तो वह सोचता है क्या सच में यही उसका लास्ट डे है। वह अपने गोल के कितना करीब था, लेकिन अब वह मारे जाने वाला है। सच में यही लास्ट डे है और वह बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, जो कि पहली बार इतना कुछ हुआ है, बिकॉज उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वह यहाँ से अब लौट कर भी जा सकता है इतने बड़े खतरनाक खतरे के सामने से। इसीलिए वह पूरी तरह से कांप रहा होता है उस क्रीचर को देखकर। वह क्रीचर होता है, उस पर अटैक कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं बिल्कुल डिजर्ट डंजन में वह उठता है, जो कि पूरी तरह से अभी एक स्केलेटन में होता है, और देखता है उसके ऊपर बिल्कुल ही फ्लैश नहीं होता है। खुद को देखकर वह एकदम डर जाता है, शॉक्ड रह जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। और वह कहता है आखिर ये क्या है, कितना ज़्यादा हॉराइबल है, वह एक स्केलेटन बन गया है। इधर दिखाया था पास्ट के बारे में, जब उसके शरीर पर फ्लैश वगैरह सब कुछ है। वह शाम टाइम सुबह टाइम जागता है और कहता है चलो तो अब सुबह का टाइम हो गया है। नोबल्स की जो लाइफ है कितनी ज़्यादा लकी होते हैं वे, कि वे लेट भी सो सकते हैं सुबह के टाइम, लेकिन उसको तो काम पर जाना होगा। वह एक लो रैंक का एडवेंचर है, इसीलिए उसकी लाइफ है वो उसकी एडवेंचर पर ही टिकी हुई है। वह जितना कुछ कर लेगा उतना कुछ खा लेगा। कहते चलो तो ठीक है चलते हैं। पास का जो विलेज होता है वहाँ से वह जाता है। वहीं एक एडवेंचर गोल्ड होती है जहाँ पर कि काफ़ी सारे टास्क लगे होते हैं, जिनमें से वह कोई एक टास्क ले सकता है और उनके अकॉर्डिंग काम करके वह हर थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकता है। लेकिन यहाँ टास्क हैं, हर किसी के लेवल के हिसाब से अलग अलग टास्क लगे होते हैं और अपने हिसाब से लोग उसे लेकर भी जा रहे होते हैं। मैं सोचने लगता है कि उसके लिए क्या सही हो सकता है। जब वह टास्क ऐसे पढ़ रहा होता है तभी वह सोचता है, और मतलब उसके पीछे कुछ लोग भी आ जाते हैं जब सोच रहा होता है, और वह कहते हैं ओह तुम्हें तो लेवल में ही जाना चाहिए बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। हाँ, वह सच में बहुत ज़्यादा लो रैंक का एक एडवेंचर है, इसलिए उसे लेवल में जाने के लिए ही कहते हैं, उसके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पार्टी बना कर रहा करते हैं, लेकिन वह इतने ज़्यादा वीक है कि उसको कोई पार्टी में नहीं लेता है, इसीलिए वह अकेला ही काम करता है और वहाँ से निकल जाता है। और हाँ, उसे 10 साल हो चुकी हैं, लेकिन वह अकेला ही है और इतना ज़्यादा वीक है, इसीलिए वह निकल जाता है अपने लेवल तरफ एक एडवेंचर के तौर पर, न्यू एडवेंचर के लिए, जहाँ पर कि उसे कुछ खाना की ज़रूरत होती है। तो वो रास्ते में खाना खरीद लेता है और फिर खाना खाते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके सामने एक लेवल या कह सकते हैं एक डंजन होता है छोटा सा, जो कि उसकी रैंक के हिसाब से लो रैंक का ही होता है, और वो उसके अंदर एंट्री करता है। मैं एक मैप को देखते हुए यानी फॉलो करते हुए उसको जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसको पता चलता है ये तो मैप में रास्ता दिखाई ही नहीं गया है, और वह सोचने लगता है कि शायद इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। वह पहला एडवेंचर होने वाला है जिसकी इसके बारे में पता चलने वाला है, इसीलिए शायद वह अंदर जाकर कुछ बेनिफिट ले सकता है, बिकॉज ये तो एक लो लेवल डंजन है। वह अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसको रास्ते होते हैं सारे नोट का सजा रहा होता है जितने भी आगे हो सकते हैं, और वह सोच रहा होता है कि थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, इसीलिए। और इसके एक्सप्लोर करने के बाद इसकी रिपोर्ट जब देगा एडवेंचर गोल्ड में तो उसको काफ़ी अच्छे रिवार्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन जब आगे जाकर देखता है तो उसके सामने भाई जो क्रीचर सामने हमने पहले देखा था वही सामने आता है। जो क्रीचर एक ड्रैगन टाइप से क्रीचर होता है। मैं बताता इस तरह के ड्रैगन टाइप क्रीचर्स होती हैं, वे काफ़ी तरीके के अलग अलग होते हैं। ये क्रीचर भी ड्रैगन टाइप्स है और ये जाता है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, इसके सामने वह कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह उससे बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसके सामने उसको फाइट करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, इसीलिए वह क्रीचर होता है यानी कहीं तो ड्रैगन होता है, अटैक कर देता है। प्रेजेंट में अब स्टोरी आ जाती है, वह स्केलेटन बदल गया होता है। मैं सोच रहा होता है आखिर ये सब है क्या। वह मर चुका है, लेकिन अभी वह एक स्केलेटन तरह ज़्यादा दिख रहा है, यानी कहीं भी एक स्केलेटन है वह जिंदा भी है, लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है। उसको तो आराम से कोई भी चर्च का जो प्रीस्ट होता है प्यूरिफिकेशन द्वारा मार सकता है, तो लेकिन आखिर ये सब क्यों। उसके अंदर सच में ब्रेन नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास यादें हैं, उसके पास सारी यादें हैं ह्यूमंस की, और वह एक ह्यूमन बॉडी के अलावा पूरी तरह से एक ह्यूमन है, या फिर पहले मर चुका एक अनडाइड बन चुका है, अनवांटेड अनडाइड। वह इस तरह के काफ़ी सारे सवालों को खुद से ही पूछ रहा होता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, भी इस तरह की लाइफ से क्या मतलब है। अभी उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन यदि वह जाएगा तो लोग पकड़ के उसे प्यूरिफिकेशन द्वारा ख़त्म कर देंगे, लेकिन वह इस तरह से मरना भी नहीं चाहता है।
अभी उसे क्या करना चाहिए। सिर पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि वह ह्यूमन की तरह ही रह नहीं सकता है। तो चलो वैसे यहाँ से निकलना पहले ज़रूरी है, इसीलिए स्वाड लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वह पहले एडवेंचर था जो कि अकेला आया था, इसीलिए आसपास में घूमकर देख रहा होता है जिसकी शायद उसे कुछ प्रीसियस चीज़ मिल जाए जो कि शायद उसकी लाइफ बदल जाए, यानी कहीं कुछ अर्निंग हो जाए। मैं देख रहा होता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे और भी स्केल्टन्स होते हैं जो अपने काम में बिजी होते हैं, उसकी तरह इधर उधर टहल रहे होते हैं। वह देख रहा होता है कि आखिर अभी वह क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। इस तरह से वह जब एक्सप्लोर कर रहा होता है आसपास में और विलेज में जाने की प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से विलेज में जा सकता है, उसी टाइम उसके सामने एक स्केल्टन आ जाता है। वह उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है और इस स्वाड उठा लेता है फाइट के पोज में। उस पर दौड़ते हुए जाने लगता है एक ह्यूमन की तरह ही, और वह सोच रहा होता है वह ह्यूमन होने की वजह से आसानी से उस स्केल्टन को हरा देगा। वह धीरे धीरे करके जाने लगता है और वह स्केलेटन भी आने लगता है उसकी तरफ। जैसे वह स्वाड से अटैक करता है, लेकिन स्वाड इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि पीछे तरफ गिर जाता है स्वाड की वजह से। वह स्केलेटन भी सामने से वहीं गिर जाता है, उसके पैर अलग हो जाते हैं। तो वह उनको जोड़ने लगता है अपने स्केलेटन पैर को। वह सोचने लगता है ये स्वाड सच में उसकी बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लेकिन क्या सच में वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर सकता है। वह ट्राई करता है तो उसकी जो एनर्जी की वजह से उसकी पावर उसमें बफ आता है, जिससे वह स्वाड उठाता है फिर से और स्केलेटन पर ऊपर बढ़कर अटैक कर देता है और स्केलेटन को वहीं पर ख़त्म कर देता है। लेकिन उसके अटैक के बाद जो स्केलेटन होता है वह गिला होने लगता है, उसकी सारी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। वह कहता है आखिर ये क्या, पहले उसने इसके बारे में सुना है और जो उसकी फ्रेंड थी जिसने कि उसे बताया था कि कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, कुछ स्केलेटन के तौर पर ले सकते हैं जो कि अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करते हैं ज़्यादा टाइम रहने के बाद, और वे गोल्स में बदल जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर्स बढ़ जाती हैं। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं उनकी पावर ही बढ़ती हैं। जो ये सारी बातें होती हैं मॉन्स्टर के बारे में उसकी फ्रेंड ने उसे बताई थी, जिसके बारे में अभी भी सोच रहा होता है। और वह सोच रहा होता है कि सच में वह ऐसा कर सकता है, ऐसे मतलब स्केलेटन को मार कर कि अपने आप को वह एक गोल में बदल सकता है। बिकॉज वो पूरी तरह से एक ह्यूमन नहीं है, लेकिन वह ह्यूमन ही है, बस उसके ऊपर फ्लैश नहीं है, वह स्केलेटन ही है। इसीलिए क्या वह अपने आप को गोल में बदल कर एक विलेज में जा सकता है जिससे किसी और को परेशानी नहीं होगी। वह एक अपने चेहरे को एक मास्क से भी कवर कर सकता है। इसके बारे में प्लानिंग करता है, सोचता है हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, इसलिए सोचता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटन को मारने के लिए। इधर उसकी फ्रेंड होती है, सोच रही होती है कि उसका जो फ्रेंड है वह अब तक आज वापस नहीं आया है, बिकॉज वह डेली आ जाता है। इधर दिखाया तब स्केलेटन से फाइट कर रहा होता है, जिनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने माना को रिकवर कर रहा होता है, और माना से ही वह फाइट कर रहा होता है, जिससे कि अपने आप को पावरफुल बनाता जा रहा होता है इस डंजन में और स्केलेटन के बजाय। इधर वह देखता है वहाँ पर एक स्लाइम होता है। हाँ, इसको हम सबसे ज़्यादा लो ज़रूर मान सकते हैं, लेकिन अभी की उसकी स्थिति के हिसाब से ये इतनी ज़्यादा भी आसान नहीं है। बिकॉज एक स्लाइम को मारने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला तो उस स्लाइम का जो कोर होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, जो कि उसकी बॉडी में पूरी तरह से इधर से उधर दौड़ता रहता है। और दूसरा होता है कि हम उसको तब तक काटते रहें जब तक कि वह रीजनरेट होना बंद हो जाए। इधर उस पर अटैक करता है, लेकिन वह बंदा भी जाकर उस पर अटैक कर देता है, उसे डॉज करते हुए एक अटैक करता है, लेकिन बाई चांस या लकीली कह सकते हैं वो उसकी स्कोर पर ही अटैक कर देता है, जिससे वह स्लाइम में मारा जाता है और उसको कोर को वह पकड़ लेता है और उसमें उसकी स्लाइम का लिक्विड होता है भर लेता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए काम आता है और सोच रहा है ब्लीचिंग बेचने के लिए। इधर दिखाते हैं गर्ल होती है जिसके पास में कुछ लोग आए होते हैं, वो उसे इन्वाइट कर रहे होते हैं पार्टी के लिए। तो और जो गर्ल होती है वो उसको सबको बताते हैं कि पास में ही एक रीजन है, उसमें वे जा सकते हैं और वहाँ से आराम से चीज़ें जो भी तुम्हें चाहिए वे ला सकते हैं। और सेम वहीं ऐसी में जैसे कि यहाँ पर ये हमारा मेन कैरेक्टर ही बैठा होता है, वह सोच रहा होता है कि उसके पास में जो फूड वह खरीद कर लाया था यानी ब्रेड, क्या वह अभी खा सकता है? नहीं, उसके पास केवल बोन्स हैं, उसके पास कोई मसल्स नहीं, तो आखिर वह कैसे खा सकता है इसको। इसे उसको सेव करके रखना ही अच्छा है। वैसे जब से वह यहाँ पर इन सारे स्केलेटन को मारने लगा है उससे उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उसके माना रिकवर हो रहा है, उसकी यहाँ तक डिवाइन पावर्स हैं वह भी जाग गई हैं, जिसकी वजह से वह किसी भी चीज़ को हील कर सकता है या फिर कोई भी चीज़ है उसको सड़ने ख़राब होने से बचा कर रख सकता है। ये काफ़ी अच्छा है, प्यूरिफिकेशन के तौर पर भी काम कर सकता है, इसीलिए वो उस ब्रेड को 3 दिन और बचा कर रख सकता है अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक से। यदि उसकी बॉडी ठीक हो जाती है 3 दिन में तो वह स्पिरिट को खा सकता है। और सोचने लगता है कि आखिर उसने अब तक कितने जो स्केलेटन का सामना किया है और कितनों को वो एक बार में सामना कर सकता है। हाँ, 3 से 4 को वह सामना कर सकता है, लेकिन 4 आए तो शायद उसको यहाँ से भागना पड़ेगा। और यदि इस रीजन में उसका किसी ज़्यादा से सामना हो गया स्केलेटन से या ज़्यादा पावर से, तो शायद इस रीजन में ही वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मैं सोचने लगता है उसने 10 साल पहले अपनी एडवेंचर की जर्नी थी वो स्टार्ट की थी और करीब 20 साल से वह ट्रेनिंग भी कर रहा है, लेकिन वह हमेशा से एक वीक एडवेंचर रहा है।
लेकिन अभी की थोड़ी स्थिति है वह थोड़ी अलग हो चुकी है। उसके पास में स्टेट पावर, माना, डिवाइनेशन पावर तीनों ही हैं। किसी भी एक एडवेंचर के लिए, हाई लेवल के लिए उसके पास एक ही होना होता है, ज़रूरी है, मतलब एक ही काफ़ी होती है। उसके पास 3 है। उसने अब तक कठिन से कठिन ट्रेनिंग करती हुई आई, उसकी फ्रेंड्स की हेल्प है, उसने मैजिक वगैरह भी सीखने की ट्राई की है, अपनी लाइफ को इस तरह से जीते हुआ आया है, बस अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक करने के लिए। लेकिन अभी वह इस तरह से है। यदि एक ह्यूमन के पास में ऐसी पावर्स होती तो शायद पूरे कंट्री को भी वह सेव कर सकता था। लेकिन अभी उसके पास में है तो अपने आप को ओवर पावर्ड करेगा और वह भी अपने गोल को हासिल करेगा। इस तरह से अपना एडवेंचर स्टार्ट करता है फिर से और स्केलेटन को ख़त्म कर देता है। एक और स्लाइम के ऊपर अटैक करता है, उसको एक अटैक से उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह सोचता है उसके लिक्विड को इकट्ठा करें, लेकिन जैसे उसकी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, इस बार थोड़ा अलग होता है। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं। वह कहता है कि ये क्या, उसकी पूरी बॉडी होती है, उस बोन्स के ऊपर कुछ मसल्स भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी पर अब थोड़ा सा फ्लैश होता है, वह आ जाता है और जिसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है आखिर इन चेंजेस को, बिकॉज अब वह एक घोल में बदल चुका होता है। यानी उसके ऊपर ह्यूमंस की तरह थोड़ा फ्लैश तो आ ही गया होता है पहले के स्केलेटन के बजाय, इसलिए थोड़ा खुश होता है कि हाँ अब थोड़ा तो पहले से ठीक है। आगे चल के शायद वह और नेक्स्ट लेवल किसी मतलब आगे का अपर लेवल के एक गोल में चेंज हो सकता है खुद को, या फिर एक वैम्पायर में भी चेंज कर सकता है। वह चेक करता है तो उसका जो गला होता है उससे आवाज़ निकलती है केवल एक रॉर की, बोलने की ट्राई करने के बाद, लेकिन आखिरकार थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हेलो गुड मॉर्निंग कहना सीख गया होता है। वह सोचता है लेकिन ये ह्यूमन की कम एक ज़ॉम्बी के बाद ज़्यादा लग रही है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे जाकर देखता है तो उसको 2 गॉब्लिन से सामना होता है। वह सोचता है कितने ज़्यादा वीक है, लेकिन अभी उसके पास एक स्केलेटन नहीं बल्कि ह्यूमन टाइप एक घोल की बॉडी है, इसलिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उससे वह इंजर्ड नहीं होते ज़्यादा, पीछे गिरता है। तो सोचने लगता है उसके पास में अभी केवल स्वाड नहीं और अपनी एक स्केलेटल बॉडी के बजाय उसके पास कुछ और भी है, स्पिरिट पावर, माना और डिवाइनेशन। उन पावर को यूज करता है जो कि अपनी बॉडी पर ही नहीं बल्कि अपनी स्वाड पर भी यूज करता है। जैसे कि स्वाड काफ़ी ग्लो करने लगती है और स्पीड से जाकर एक एक अटैक से ही दोनों के सिर को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वह जीत जाता है वहाँ से उन दोनों मतलब गोल्विन से भी। इधर देखता है तो कुछ आवाज़ आते हैं, गर्ल होती है एडवेंचर जो कि स्केलेटन को ख़त्म कर रही होती है, जो कि वही गर्ल है जो कि एडवेंचर गोल्ड में जाकर कुछ मिशन के लिए यहाँ पर लाई थी कुछ चीज़ें इकट्ठी करने। वह काफ़ी एक्साइटेड होता है किसी ह्यूमन को देखकर, इसलिए बात करना जाना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है ये सोचकर कि शायद वह उसको गलत समझेगी और वह उस पर अटैक कर देगी, बिकॉज वह एक ह्यूमन नहीं दिख रहा है। वह उसका पीछा करने लगता है, सोचने लगती है ये वही लोग हैं बहुत सारे एडवेंचर जो कि उस विलेज के, वे लोग हमेशा ही गरीबों की यानी गरीब कह सकते हैं कमज़ोरों का मजाक बनाते हुए आए हैं। वह गर्ल है, वह भी उसको शायद वह जानता है, उन्हीं एडवेंचर्स में से है वह भी जो कि उसको डेली की रूटीन में मिलते रहते हैं। लेकिन वह जब गर्ल होती है उस स्केलेटन से कुछ उसे कोर लेती है और आगे तरफ जाने लगती है। वह बंदा होता है वह भी उसका पीछा करना जारी रखता है जिससे आगे कोई देख सके, लेकिन उसके पीछे एक और स्केलेटन वॉरियर आ जाता है तो वह उसके ऊपर फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वह बस उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसको फाइट करते हुए देखकर वह गर्ल काफ़ी सारे अटैक्स कर रही होती है, लेकिन ये स्केलेटन थोड़ा पहले से पावरफुल होता है और वह उसको डेड एंड पर ले जाकर रख देता है। लेकिन वह एक एडवेंचर होती है इसीलिए वह फिर से फाइट बैक करती है, लेकिन उसके हिसाब से ये बिल्कुल यूजलेस है। वह उसकी स्वाड को भी पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने को होता है तो सामने तरफ जाता है दौड़ते हुए और अपनी तरफ स्केलेटन का ध्यान एकत्रित करता है और वह उस पर अटैक कर देता है एक ही अटैक और वह उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है इन पुल स्केलेटन के। ये देखकर वह गर्ल डर जाती है। जब उसके वह करीब जाने लगता है तो वह सोचती है वह भी एक मॉन्स्टर है, यानी वह एक घोल है, इसीलिए वह उससे बात करता है और कहता है नहीं नहीं वह उससे बात करना चाहता है। स्वाड को फेंक देता है तो वह समझती है हाँ शायद वह कुछ उससे बात करना चाहता है, ना कि वह फाइट करना चाहता है। वह कहता है अपने बारे में बताता है कि वह एक एडवेंचर है और वह भी इस बार यहाँ पर आया था रीजन्स में, लेकिन उसके साथ में क्या क्या हुआ और किस तरह से अब वह एक स्केलेटन से एक घोल में बदल चुका है। इसीलिए वो उसकी सारी बातों को सुनती है, कहती हाँ शायद वो उतना खतरनाक भी नहीं है। मैं उससे कहता है कि वह पहले कोई ह्यूमन है, जब से भी ऐसा हुआ तब से मिली है। वो उसे थैंक्स कहती है और उसको कुछ रिटर्न में भी देती है और वो उसकी हेल्प के लिए भी मान जाती है और वह कहता है तो उसके लिए वह रॉप लाने के लिए तैयार हो जाती है जिससे वह भी इस डेंजर से बाहर जा सकता है रॉप को पहनकर। वह फिर से उसे थैंक्स कहती है कि वह उसकी हेल्प करने के लिए, और वह डंजन से जाने लगती है तो सोचता है शायद वो उस पर भरोसा कर सकता है। यदि कोई भी एक गोल को देखेगा तो पहले एडवेंचर गोल में जाकर उसके बारे में खबर करेगा, लेकिन शायद वो उसको धोखा नहीं देगी।
इधर एडवेंचर वर्ल्ड में वापस आ जाती है, जहाँ पर जो गर्ल होती है वो उससे पूछती है क्या वह ठीक है, और वह उससे और भी क्वेश्चन पूछना चाहती है, लेकिन वह उसको जवाब नहीं देती इतनी ज़्यादा। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है वह फिर से स्लाइम के साथ में फाइट करने लगा होता है। स्लाइम्स होते हैं पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी वह डॉज कर रहा होता है और अपनी बॉडी को जैसे वह चाहे उस तरह से मूव कर रहा होता है, एक ह्यूमन बॉडी की तरह। उसका विजन काफ़ी अच्छा हो गया होता है, इसीलिए वह किसी भी स्लाइम के उसके कोर को आसानी से डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रह रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि वह जिस जगह चाहता था यानी पावर, वह उसकी अब बढ़ती जा रही हैं। इनके अकॉर्डिंग वह आगे चल के कुछ भी कर सकता है। इधर वह अपनी फाइट के बाद अपनी पावर्स को चेक कर रहा होता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होती जा रही हैं, लेकिन वहाँ वह गर्ल आ जाती है वीना, और जो कि एक नाइट की डॉटर भी होती है, यानी एक नाइट की डॉटर है। वह काफ़ी सारी चीज़ें लाई होती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर उसे देखकर डर जाती है, सारी चीज़ नीचे रख देती है और वह कहती है जैसा उसने कहा था वह उसके लिए काफ़ी चीज़ें लाई है जिससे कि वह पहनकर सिटी में जा सकता है। वह आकर उस बैग को खोलते हैं तो बंदा जाता है और उस बैग के पास में और उससे देखने लगता है, तो उसे बताती है कि वह उसके लिए एक क्लॉथ लाई है जो कि आसानी से वह क्लॉथ को पहन सकता है। वह उस कपड़े को देखता है, वह कहता है हाँ ये काफ़ी यदि अच्छा उसको छुपाने के लिए। वह उसे बताती है वो उसके लिए और भी चीज़ें लाई हैं जिससे कि वह छुपा सकता है, जैसे कि उसके लिए वह कुछ ग्लव्स और शूज़ से लेकर आई है जिसकी वजह से उसके पैर आसानी से छुप सकेंगे। लेकिन वो उसके साथ में कुछ बैंडेज भी लाई है जिसकी वजह से उसके जो पैरों में जो भी स्किन बचेगी दिखती हुई वह उसको भी उसे छुपा सकता है और अपने हाथों को भी छुपा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ऐसी इतनी ज़्यादा मतलब दरिया दिली देखकर वह काफ़ी इमोशनल होकर रोना चाहता है, लेकिन वह नहीं रो सकता है। लेकिन सारे तरह से चेंज करके कपड़े वह कहता है ठीक है ये काफ़ी अच्छा है, इससे फाइट भी कर सकता है। वह कहती है लेकिन तुम्हारा चेहरा वह इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी भी उससे लोगों को कुछ शक हो सकता है। इसीलिए वह उसको अपने मिरर में उसका चेहरा दिखाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड दिख रहा होता है। इसलिए वो उसको एक मास्क देती है और कहती है कि वह इसको पहन सकता है जिससे कि अपने चेहरे की भी दिक्कत को दूर कर सकता है। विवाह सुनता है हाँ ठीक है, और उस चेहरे पर उस मास्क को पहन लेता है जो कि उसके चेहरे पर चिपक जाता है और वह अब दोबारा बाहर नहीं निकल रहा होता है। वह गर्ल थोड़ी सी डरने लगती है और कहती है मुझे माफ़ करना, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए शायद उस शॉप की चीज़ों में ही कुछ गड़बड़ है। उसने केवल 3 कॉइन में ही इसे खरीद लिया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीप था। उसका जो शॉप है उसकी चीज़ें सच में बेकार हैं, उसे माफ़ कर दे बिकॉज उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं उसे कहता है कोई बात नहीं, उसके पास डिमानिशन की पावर होती है, इसीलिए उस जो मुखौटे पर जो कर्ज होता है उसे दूर करने की भी ट्राई करता है, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो फिर से वह माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से वो जो कर्ज मास्क है उसके चेहरे पर लग चुका है, लेकिन वह उसे कहता है नहीं वह एक मॉन्स्टर की तरह है, एक मॉन्स्टर है तो उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह उसको खड़ा करता है। लेकिन वह उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि वह उसे नहीं फ़र्क पड़ता, वह काफ़ी अधिक काइंड ऑफ एक मॉन्स्टर नहीं है, वह काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसके हाथ काँप रहे होते हैं तो उससे कहता है तुम अपने आप को इतने ज़्यादा फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वह बस कह रही होती है कि हाँ वो उसको डर नहीं लग रही होता है, लेकिन वह डर रही होती है अंदर से। वह कहती है चलो हम साथ में चलते हैं सिटी में जहाँ पर शायद तुम्हारा हमसे कोई काम वगैरह देख सकती हो, रह भी सकती हो। वे गाड़ी द्वारा इन कैरेज में जाने लगती हैं कैपिटल की तरफ, और वह उसके साथ में उस मास्क और कपड़े पहनकर जा रहा होता है, और अब वह रेंटस के साथ में भी ना बात कर रही होती है, जो काफ़ी पोलाइटली बातें चल रही होती हैं। वह कह रही होती है तुम जैसा बंदा जो कि ज़ॉम्बी है मैं यहाँ पर आ गया सिटी में, शायद वो उसके साथ रह सकती है, मतलब उसके साथ में कैपिटल तक जा रही है। और वह इस तरह से एक मजाक होता है जो कि उसने किया होता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन हो गया होता है। वह सच में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसकी हेल्प करने के बाद, बिकॉज उसने उसकी हेल्प की होती है और बता रही होती है सिटी के बारे में कि आखिर वह अब क्या करने वाला है। वह काफ़ी हैप्पी होती है। वे लोग पहुंच जाते हैं सिटी के गेट पर ऐसी ही फनी बातों के साथ में, जहां पर कि गार्ड चेक कर रहे होती हैं आइडेंटिटी को। वह कहता है शायद वह नहीं जा पाएगा, और वह कहता है यदि वह पकड़ा गया इस तरह से एक मॉन्स्टर को अंदर ले आते हुए तो तुम्हारा एडवेंचर लाइसेंस भी खत्म हो सकता है। लेकिन वह कहती नहीं, वह उसको अपने साथ में लेकर जाएगी बिकॉज उसकी वजह से आज वह जिंदा है, इसीलिए वह ट्राई करेगी। वह सोच रहा होता है दूसरी गेट से जाने के लिए, लेकिन वह कहती है कोई बात नहीं हम चलेंगे साथ में, और वैसे ही उसकी वजह से आज वह जीवित है, वरना वह तो कब की उस डंजन में यानी रेजेंस में मर चुकी होती। चलो हम साथ में चलते हैं। वह वहाँ से जाने लगती है और दोनों लोग अपने अपने एडवेंचर टोकन दिखाते हैं। वह बंदा होता है गर्ल को जाने देता है, लेकिन रेंटस को देखकर सोचता है कि शायद कुछ तो सस्पिशियस है। वह सोचता है आखिर ये बंदा इस तरह से अजीब क्यों है। थोड़ी टेंस माहौल देखकर वीना कहती है कि वह अपनी मास्क को लगाए बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, और उसका मार से एक कस्ट मास्क निकला, हमने ऐसी खरीद ली इसलिए वो उसके चेहरे से भी नहीं निकल रहा है। वे उसके देखते हैं कि हाँ सच में वह तो काफ़ी इंजर्ड है, तो वह कहते हैं ठीक है, लेकिन उसकी जो बात होती है कस्ट मास्क की जो नहीं निकल रहा है, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे देखते हैं और
कहते हैं ठीक है, और उसकी जो मास्क होता है उसको निकालने की एक बार ट्राई जरूर करते हैं, लेकिन उन पर मास्क नहीं निकलता है। तो कहते हैं हाँ शायद ये सही कह रहे हैं, वे जाने के लिए कह देते हैं अंदर। वे दोनों लोग वहाँ से सिटी में चले जाते हैं। इधर वह उससे बात करती हुई जा रही होती है कि आखिर वह क्या करने वाला, लेकिन अचानक से वह गायब हो जाता है। बिना देखते रह जाती है, लेकिन रेंटस एक जगह छुप जाता है और देख रहा होता है कि वह गर्ल है सच में कितनी ज़्यादा ही सिंपल, मतलब इक्विपमेंट्स पहनी है, और कितनी ज़्यादा ही काइंड है। सच में एक डम्ब है, लेकिन वह ब्रेव, बहादुर बहुत ज़्यादा है। सच में उसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा एक बार जब उसकी बॉडी थोड़ी ह्यूमनॉइड टाइप हो जाएगी, तो पर्सनली आकर उसे माफ़ी मांगेगा कि उसने इस तरह से उसे छोड़ दिया। अभी ऐसी सिचुएशन की वजह से शायद वह भी दिक्कत में आ सकती है, इसलिए वहाँ से वह चला जाता है। और उसके पास में एक घर होता है जहाँ पर कि वह जा सकता है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड घर, और इसीलिए वह उस घर पहुँच जाता है जहाँ पर कि वह उस पर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा कर सकता है। सीक्रेट को छुपाने के तौर पर अंदर नॉक करता है और देखता है अंदर एक वूमन होती है जो कि लेटी होती है, इसका नाम लियोन होता है। वह उससे आवाज़ देता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर उसे मना कर देती कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसको जगाता है और अपने बारे में बताता है कि वह रेंटिस है। वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती है उसको देखकर, तो अपना हाथ दिखाता है और अपनी सिचुएशन होती है सारी उसको एक्सप्लेन करता है। उसकी बात सुनती है और बताती है, यानी सोचने लगती है कि पहले जब रेंटिस यहाँ पर आया था तो उससे पहले वह रिसर्च कर रही थी उसके बारे में, शायद गुल्ड के बारे में, लेकिन उसको लगता है कि शायद गेट पर कोई है, इसीलिए प्रिटेंड करती है कि वह अभी जाग नहीं रही बल्कि सो रही है और सोने का नाटक करने लगी। लेकिन तभी जैसे दरवाज़ा खुलता है तो वह खुश होती है कि रेंटस सच में वापस आ गया है। जैसे खुश थी, लेकिन वह देखती है कि वह इस तरह से है और प्रेजेंट में वह बैठा होता है उसके पास में ही। वह उससे कहती है आखिर ये क्या तुम एक गोल में बदल गई हो कि सच में तुम रेंटस ही हो ना। वह बताता हाँ बिल्कुल, वह अपनी स्टोरी बताता और कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, एक ड्रैगन के खाने के बाद कोई भी किस तरह से स्केलेटन के तौर पर जीवित हो सकता है और वह गोल में बदल सकता है। ये सच में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही अजीब बात होती है, ऐसा कुछ उसने कभी भी नहीं सुना है। वह उससे पूछती है कि सच में वह रेंटस ही है या फिर कोई गोल है, तो वह कहता हाँ सच में वह रेंटस ही है, लेकिन वह इस बात का कन्फर्म नहीं कर सकता है कि वही, मतलब इसकी जो बॉडी है वह उस किस्म से रेंटस की ही है या फिर किसी और की भी। कुछ उसके पास सारी ह्यूमंस की जो मेमोरीज हैं, यानी पुरानी रेंटस की मेमोरीज वो उसके पास में ही है, और वह एक ह्यूमन की तरह ही है, बस उसकी बॉडी अब एक घोल की तरह है। मेरी बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है। मैं कहती है अभी तुम्हें एडवेंचर गोल में तो नहीं जा सकती, इसीलिए तुम्हें उसके साथ में रहना चाहिए। तुम घोल हो तो यहाँ पर तुम आराम से रह सकती हो एक उसके दोस्त की तरह ही उसके घर में, और वो उसकी हेल्प भी कर सकती है उसकी रिकवरी के लिए, रिसर्च के तौर पर रिसर्च भी कर सकती है, जिससे कि वो दोबारा से नॉर्मल कैसे हो सकता है। ये काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए भी, बाहर बहुत खतरा है। उसकी बात को मान लेता है कि हाँ शायद यहीं पर रहना उसके लिए भी काफ़ी सेफ़ है। वैसे हाँ उसकी जो बॉडी है वो गोल में ज़रूर बदल गई है, लेकिन पूरी तरह से अभी वही ह्यूमन है, और फिर वहीं पर रहने लगता है। फिर वह कहती है उसे कुछ और ख़रीदने के लिए चीज़ें होती हैं, फिर उसका मटेरियल होता है उनको बेचना चाहती है। वह भी सेम करता है और पैसे भी लेकर चला जाता है, जिससे कि स्वाड भी उसको अपने लिए बनवानी होती है। सारे मटेरियल होता है, वह ब्लैक स्मिथ के पास बेचने के चला जाता है जहाँ से स्वाड भी ले सके। वह काफ़ी एक्साइटेड होता है, लेकिन बाहर के लोग उसको देखकर काफ़ी डर रहे होते हैं उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर। वह एक ब्लैक स्मिथ के पास पहुंचती है तो वह गर्ल से माफ़ी मांगती है, वह भी थोड़ी डर गई होती है। वह अपनी स्वाड दिखाता है, ओल्ड स्वाड, और वह कहता है कि उसे एक न्यू स्वाड चाहिए। वह कहती है सच में। वह उसे बताता है कि वह स्पिरिट एनर्जी, माना और डिवाइनेशन तीनों को यूज कर सकता है, जो कि उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है और कहती है कि तीनों चीज़ें ये काफ़ी यूनिक होती हैं। तुम दूसरे बंदे हो जो कि उसके साथ में आए हो, सच में ऐसे बहुत कम लोग, एक आधे लोग मिलते हैं जो तीनों यूज कर सकते हैं। इसीलिए वह कहता है उसे एक न्यू स्वाड चाहिए जो कि ठीक हो। वह बताती है उसके लिए ठीक है, कॉपरेशन अच्छी रहेगी, और लेकिन उसके लिए कुछ दिन लग जाएंगे जिससे कि उसके न्यू स्वाड तैयार करने के लिए। इधर दिखाया जाता है रेनका जो कि रिसर्च कर रही होती है गोल्स के ऊपर। उसे पता चलता है जो गोल्स होते हैं वो ह्यूमंस की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन जो कुछ गोल्स होते हैं वह ह्यूमंस को खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर गोल्स, लेकिन कुछ ह्यूमंस होते हैं जो गोल में बदल जाते हैं, लेकिन उनका जो सिचुएशन अलग होती है वे पूरी तरह से अपनी सारी मेमोरी भूल जाते हैं और एक गोली बन जाते हैं। उनके पास कोई भी ह्यूमंस के कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन रेन के साथ में ऐसा नहीं है, रेंटस के साथ में ऐसा नहीं है। ये सच में काफ़ी यूनिक केस है, और इसीलिए उसके साथ हेल्प करनी होगी, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि शायद बहुत कम पॉसिबिलिटी होंगी जिससे कि दोबारा रिकवर हो सके। बताया जाता है रेन होती है भाई एक साइंटिस्ट, तौर पर हम कह सकते हैं साइंटिस्ट होती है, जैसे सब लोग जानते होते हैं। उससे लोग हेल्प भी मांग रहे होते हैं, लेकिन इस तरह सब कुछ चलता रहता है। और जो रेन होती है वह रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वह बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रही होती है, और इसीलिए उसको एक किताब भी मिला होता है। एक साइंटिस्ट के तौर पर उसको एक सिल्वर रैंक का एडवेंचर और साइंटिस्ट भी बना दिया जाता है, जिसके बाद वे सिटी में, टाउन में आकर रहने लगी होती है। अपनी रिसर्च सोचिए धीरे धीरे करके जारी रखती है, वे ज़्यादा कुछ किसी को बताए बिना,
इधर रेंटस होता है, वह भी उसके साथ काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। और काफ़ी सारे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक होते हैं। और एक प्लांट होता है या फिर कह सकते हैं जड़ी बूटी होती है जिसको यूज करना काफ़ी ज़्यादा ही अलग होता है, उसको सेफ रखना काफ़ी अलग होता है। लेकिन देखिए रेंटस होता है, उसने उसको परफेक्टली रख लिया होता है जो कि उसके लिए काफ़ी हार्ड होता है। लेकिन वह देखते हैं तभी एक गोल्बिन आकर अटैक करने लगता है, तो रेंटस उसे प्रोटेक्ट करने लगता है रेन के लिए। लेकिन वह उस पर एक अटैक करती है बिकॉज वह एस क्लास मेज भी होती है और जिस अटैक से उसे ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट डे रेन उसे बताती है कि पहली बार है जो कि उसने किसी के साथ में फ़ाइट की है। हाँ वह जानती है, लेकिन वह फिर भी पहली बार किसी साथ में फ़ाइट कर रही है। उसे और भी चीज़ें चाहिए होंगी जिसके लिए वह शायद अकेले नहीं जा सकती इन सारी चीज़ों के लिए। रेंटस होता है, वो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और वह कहता है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा इन सारी चीज़ों को इकट्ठी करने में। वह भी काफ़ी खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है और वह भी उसको मैजिक सिखाने के लिए मान जाती है, उसकी हेल्प भी हो जाए। इस तरह से उनकी जो कॉपरेशन होती है स्टार्ट हो जाती है और वह उसे थैंक्स कहती है। अभी प्रेजेंट में काफ़ी खुश होती है उन पुरानी मेमोरी को सोचकर, लेकिन वह सोच रही होती है सच में उसको हेल्प करनी होगी रेंटस की, जो कि अभी वह जैसा बन चुका है उसके रिकवर करने के लिए। और इधर पे सीन चेंज होता है ब्लैक स्मिथ की शॉप पर। ब्लैक स्मिथ होता है, उसे डील करता है और साथ में हैंड शेक करता है और उसे एक स्वार दे देता है जिससे कि वह सेकेंडरी अभी के लिए यूज कर सकता है, जिससे कि मैजिक और स्पिरिट पावर दोनों यूज कर सकता है। वह गर्ल होती है, वह कहती है शायद उसके साथ में कोई दिक्कत है। वह बंदा दूसरा ब्लैक स्मिथ कहता है कि हाँ शायद उसके ऊपर कोई कर्ज है, लेकिन वह किसी को इसके बारे में नहीं दिखाना चाहता, ना बताना चाहता, किसी से दिक्कत मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं करना चाहता है, इसलिए खुद को छुपा कर रखता है। लेकिन शायद वह एक दिन ठीक हो सके। और वह उससे कहता है ऐसे लोग ही हैं जो कि काफ़ी यूनिक होते हैं, इनके पास ऐसी यूनिक पावर्स होती हैं, इन तीनों पावर्स। आ जाता है जहाँ पर कि रेन होती है, खाना खा रही होती है। वह कहती है क्या सच में तुम ह्यूमन तरह खाना खा सकती हो? वह कहता हाँ वह उस और सारे गोल से काफ़ी ज़्यादा अलग है, उसको अपने आप को रिकवर करना होगा और शायद जब तक है तब तक उसको अपग्रेड होना होगा एक न्यू हाई लेवल गोल में, जिसके बाद शायद वह थोड़ा बहुत ह्यूमन की तरह और दिखने लगेगा। जिसका पहले स्टेप होगा लेब्रिन में जाकर बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर हैं, उनको जो मॉन्स्टर्स हैं उनको ख़त्म करना होगा जिससे कि उसको डेवलप कर सके। इधर दिखाते लेब्रिन में एक बंदा होता है जो एक स्लाइम से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जब मरने वाला होता है तो वहाँ पर आकर वह बचा लेता है, जिससे उसे थैंक्स कहता है, लेकिन वो थोड़ा इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन एंटर्स होता है वहाँ से चला जाता है, उसको इग्नोर मारते हुए बंदा उसे रोकने की ट्राई करता है और वह कहता है एंटर्स कहता है कि इसमें इस तरह से कमज़ोर हो तुम इतने ज़्यादा तो इस तरह से मारे जाओगे। बिकॉज कोई भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करता है, उसने बस उसकी हेल्प कर दी। बिकॉज हर कोई होता है वह हमेशा ही छोटों को कमज़ोरों को मारता आया है, वह इस तरह से यदि ऐसा करता रहा तो शायद मारा जाएगा। ये जो खुद को उसके बारे में देखनी चाहिए। वह बंदा स्पीड से आकर उसे रोकता है बिकॉज वो उसको पावरफुल मान रहा होता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ में पार्टी बनाना चाहता है। उसने काफ़ी लोगों को ऑफ़र किया था कि वह उन लोगों को कुछ भी देंगे, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ में पार्टी नहीं बनाई। लेकिन वह चाहता है कि अब वह उसके साथ में पार्टी बनाए जिससे कि उसके साथ शायद वह रह सकता है। वह पहली बार यहाँ पर हंटिंग के लिए आया है यानी न्यू एडवेंचर तौर पर। पहले वह एक सेफ था और रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन अभी उसको 15 गोल्ड कॉइन चाहिए हैं, इसीलिए वह चाहता है थोड़ी उससे हेल्प जिसके बाद अपना कर्ज उतार सके, अपने रेस्टोरेंट को सही से चला सकेगा। लेकिन वह उसको इग्नोर मार के जाने लगता है, फिर सोचता शायद उस पर ज़्यादा हरस चला गया, इसीलिए वो उससे कहता है ठीक है उसकी बार हेल्प कर देगा। लेकिन वह देखता है कि वह काफ़ी इंजर्ड है। वह कहता है ठीक है उसके साथ ही वह आ सकता है पार्टी बनाने के लिए। उसे मैप दिखाता है, देखता हुआ आता है और वो उसको उसी जगह ले जाने लगता है जो कि उसे नया रास्ता मिला होता है। बिकॉज अभी वहाँ पर ड्रैगन जा चुका है तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर स्केलेटन या फिर स्लाइम का सामना करना पड़ेगा। उस बंदे को एक और रास्ता मिलता है और वह कहता है देखो यहाँ पर कुछ नया है, हम लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो भी नाम होगा वह तुम ले सकते हो, सारी ग्लोरी तुम्हारे नाम होगी, बस वह थोड़ा सा पैसा कमाना चाहता है, उसे थोड़ी अर्निंग करनी है। वह कहता नहीं, यहाँ से जाने के बाद तुम कह देना कि ये सब तुमको इसके बारे में मतलब पता चला था, इसलिए तुम ही अपने पास ही ग्लोरी रख लो, उसे नहीं चाहिए। और वह उसकी थोड़ी हेल्प भी करता है। जैसे अंदर तरफ जाते हैं तो एक सर्कल बना होता है, मैजिक सर्कल, जिसको रेटस होता है वह देख लेता है और कहता आखिर ये क्या है, रुको तुम। उस बंदे को कुछ नहीं दिख रहा होता है तो वह बंदा ऐसे ही कहता है यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है तो फिर जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंसली वहाँ से जाने लगता है और सर्कल पर पहुँच जाता है और अब लेट हो चुका होता है। रेंटस देखता है कि वहाँ से गायब हो चुका है। वो सर्कल के पास देख जाता है और कहता शायद भी उसको नहीं देख पा रहा था। आखिर अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसको ऐसे इस तरह से उसे अकेला छोड़कर यहाँ से लौट जाना चाहिए या फिर जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए? प्लान बना था ठीक है वो उसकी हेल्प करेगा, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वह भी चला जाता है तो सामने देखता है वह बंदा होता है, उसके सामने इंजर्ड पड़ा होता है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा स्केलेटन खड़ा होता है जो कि इस डंजन का बॉस होता है। वह कहता हमें उसको मारना होगा, फाइट के लिए तैयार हो जाता है।
अपने मैजिक के साथ में अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई अटैक नहीं होता है। स्केलेटन उस पर अटैक करता है, जिसे डॉज कर लेता है। वह कहता है उसकी स्पेशल एनर्जी से जब अटैक कर रहा है तो उनको आसानी से ब्लॉक कर पा रहा है। और वैसे अभी यहाँ पर रास्ता यहाँ से जाने का बंद हो गया है, तो मेरे ख्याल से इसे मारने के बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। और वह सोचता है कि शायद अब उसके ऊपर डिवाइन पावर का वह यूज कर सकता है, लेकिन वह मर चुका है तो डिवाइन पावर को काम करना चाहिए या फिर नहीं। इसीलिए वह उस पर अटैक करता है अपनी डिवाइन पावर का यूज करके, और जाकर उसके पैर पर अटैक करता है, जिससे वह सच में इंजर्ड होता है और उसका पैर कट जाता है, नीचे गिर जाता है। तो उसके ऊपर जाकर उसके सर पर वह अपनी डिवाइन पावर यूज करके स्वाड से अटैक करता है, जिससे उसे तोड़ देता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। वह बंदे को अगर हील करता है डिवाइन पावर से, तो बंदा देखकर शॉक रह जाता है कि उसने इतने बड़े स्केलेटन वॉरियर को मार दिया। वह जो स्टोन उससे मिला था उसका कोर स्केलेटन का वो उसे देने लगता है और कहता है इसे तुम रख सकते हो। वह बंदा कहता है लेकिन तुमने पूरी मेहनत करके अपने आप इसे मारा है। लेकिन उसके हाथ की स्किन में देख लेता है, जो कि उसे काफ़ी अजीब लग रही होती है। वह कहता हाँ उसको वो थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए वह उससे कह रहा होता है स्केलेटन मतलब इस स्टोन को रख सकता है और अपने सारे जो भी ज़रूरत है उसको पूरी कर सकता है। वह बंदा कहता हाँ ठीक है, उसका इतने कह नहीं पा, लेकिन वह जब भी उसके रेस्टोरेंट में आएगा तो सब कुछ वह फ्री में खा सकता है, पी सकता है। उसके लिए काफ़ी अच्छा है, वह काफ़ी इमोशनल होता है उसकी इतनी हेल्प के लेकर। उससे वह स्टोन क्रिस्टल ले लेता है और बताता है उस सर्कल द्वारा वे वापस जा सकते हैं। वे सेम करते हैं। वह बंदा उसे इन्वाइट कर देता है उसके यहाँ आने के लिए। वे लोग टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं और पहुँच जाते उसके रेस्टोरेंट, जहाँ पर उसकी वाइफ होती है उसका वेलकम करती है। वह कहती है उसके बारे में बहुत चिंतित थी, लेकिन वह कहती है लेकिन आखिर तुम्हें क्या है। तो बताता है सब कुछ जो भी स्टोरी थी उस क्रिस्टल के बारे में भी, और बताते हैं बंदा जो डरावना तुम्हें दिख रहा है वही है जो कि हमारा लाइफ सेवियर भी है। और अब वह पहली बार अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वह लॉरिस है और उसकी वाइफ उसे थैंक्स कहते हैं और वे माफ़ी भी मांगते हैं। और वह वहाँ से चला जाता है और लॉरिस कहता है कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, इसकी चिंता वह ना करे। और वह भी इस बात से चिंता ना करती वहाँ से चला जाता है। लेकिन रेंटेस जा रहा होता है तो वह कहता है जब से उस बंदे को उसने देखा था तब से उसको अजीब क्यों लग रहा है, यानी उसको काफ़ी यदि अजीब फीलिंग्स लग रही हैं, उसको काफ़ी अजीब फील हो रहा है। ये सब काफ़ी यदि उसको अजीब लग रहा है, जैसे कि उसे पहले कभी महसूस नहीं होता है। आखिर क्या उसके साथ में गड़बड़ चल रही है। वह पहुंच जाता है उसी घर जहाँ पर वह रेन के साथ में रहता है, जहाँ पर रेन को देखता है जो कि उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है। रेन कहती है क्या वह ठीक है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है कि शायद उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो उसको हक कर लेता है जैसे एक ड्रंक की हो, मतलब कोई ड्रंक बंदा होता है उसकी तरह। उसका मांस करता है और फिर वह उसको बाइट कर लेता है, जैसा कि गोल्स हमेशा ह्यूमंस को खाते आए हैं। वह कहता है सच में कितने ज़्यादा डिलीशियस है ये। लेकिन रेन को पता होता है कि उसके अंदर रेंटस है, इसीलिए वह उसको केवल नॉकआउट करती है और वह उसको वहीं पर सोने के लिए छोड़ देती है। लेकिन वह वहीं पर बेहोश पड़ा होता है और सोचती है कि शायद सच में वह घोल है उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, क्या शायद वह दोबारा रिकवर हो सके। नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, वह देखता है सामने उठकर तो कहता है आखिर उसे क्या हुआ, क्या उसने कुछ किया। तो वह कहती है नहीं कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वैसे उसको क्या याद है। वह कहता है उसे लास्ट याद है वह बंदा से मिला था उस डंजन में, जो कि सच में काफ़ी डिलीशियस लग रहा था, लेकिन वह भी काफ़ी ज़्यादा उसे डिलीशियस लग रही है। क्या उसने सच में उसे हर्ट किया। वह कहती नहीं है सब ठीक है, चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, उसको भी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, बिकॉज वह उसकी देखभाल करती रही थी। वह उससे कहता उसने कितना नुकसान पहुँचाया है, तो देखता उसके कंधे पर काफ़ी चोट होती है। वह कहती है कुछ ज़्यादा की बात नहीं है, वह जल्दी हील हो जाएगी। वह उसको हील करने लगता है अपनी डिवाइनेशन पावर से, तो उससे पूछती है आखिर वह कितनी डिवाइनेशन पावर को अपने यूज कर सकता है। वह उस घाव से मतलब कभी उसने डिवाइनेशन पावर से अपने आप को हील नहीं कराया है, लेकिन अचानक उसके सारा जो घाव से दर्द होता है चला जाता है, तो फिर से डिवाइनेशन पावर यूज करता है जिससे कि उसकी जो स्कार होता है वह भी चला जाए। इस तरह से उस डिवाइनेशन पावर यूज करने के बाद देखता है उसकी जो बॉडी है पूरी तरह से अब चेंज हो चुकी होती है, काफ़ी पहले गोल से काफ़ी अच्छी अब दिख रही होती है, काफ़ी मसल्स दिख रही होती हैं। वह कहता है ये क्या, उसका जो चेहरा है वह कहाँ पर चला गया। उसका मास्क मतलब मास्क की बात कर रहा था, मास्क अचानक से आ जाता है, जैसे वह सोच रहा होता है वैसे ही मास्क उसकी बॉडी पर आ रहा होता है, यानी अब इवॉल्व हो गया है, इसलिए उस मास्क को कंट्रोल कर पा रहा है। रेन कहती शायद उसे निकाल नहीं सकता, लेकिन फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। शायद ये सब उसके वैल्यूएशन की वजह से हुआ है, वो उसको खुद को उस मास्क से छुपा कर तो रख सकता है ना, ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए भी। मैं सोचने लगता है जब से उसने उस बड़े वाले स्केलेटन को हराया है तब से शायद ये हुआ है, बिकॉज पहली बार उसने स्केलेटन को मारा था, फिर थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होता गया, शायद उससे इस बार फिर से इवॉल्व हुआ है। मैं कहने लगती हाँ हो सकता है। और इस बार वह एक पहले घोल बना था स्केलेटन से, लेकिन अब स्केलेटन से घोल के बाद अब वह एक गैस बन गया है, यानी गैस जैसे कि हम कह सकते हैं एक वैम्पायर होता है उससे भी थोड़ा लो लेवल का पावरफुल होता है। वह कहता है आखिर उसकी जो वैल्यूएशन है आखिर वह किस दिशा में जा रही है, आखिर वह क्या चाहता है।
उसकी जो ह्यूमन की बॉडी को पाने की, यानी कि अपनी ह्यूमन बॉडी बनाने की जितनी इच्छा है उसके अनुसार ही शायद ये सब उसका एवोल्यूशन हो रहा है। यदि एक वैम्पायर बनना वह चाहेगा तो शायद वह उससे वैम्पायर की तरफ इवॉल्व हो जाएगा। किस तरह से वह एक स्केलेटन से दोबारा से यहाँ तक वह पहुँचा है, जो कि उसकी जर्नी एवोल्यूशन की वह इधर तरफ जा रही है एक वैम्पायर की तरफ। एक वैम्पायर की बॉडी होती है वह काफ़ी हद तक एक गैस से अलग होती है। और बता दें स्केलेटन के बारे में, तो स्केलेटन सबसे पावरफुल जो होती है इसके नाइट स्केलेटन्स होते हैं, उसके बाद गोल होते हैं, और अभी उसकी जो बॉडी है वह गोल से ऊपर जाकर एक गैस में बदल चुकी है। जब एक स्केलेटन से वह एक मतलब वैम्पायर में बदल जाएगा तो उसको जो बॉडी है पूरी तरह से ह्यूमन में खास तौर से चेंज हो जाएगी। लेकिन भी एकदम नहीं कर सकता है, ब्रॉन्ज से डायरेक्ट गोल पर कूद कर नहीं जा सकता है। उसके लिए इसलिए काफ़ी लंबी प्रोसेस है और काफ़ी सारी चीज़ों गुजर कर जाना होगा। ये काफ़ी अच्छा होगा कि वह किस तरह से एक ह्यूमन में बदल जाए, उसकी इच्छा के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर कैसा रहेगा ना, वैसे पूरी तरह से अब दोबारा से चेंज हो जाएगा ह्यूमन में। वैसे वो उसकी हेल्प कर सकती जितना भी हो सकता है। वो उसकी बॉडी है उसके लिए एक्सपेरिमेंट तौर पर भी हेल्प कर सकती जितना कि वह एक ह्यूमन बॉडी में चेंज हो सकता है, एक वैम्पायर की तरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही वैम्पायर ह्यूमंस की तरह ही बॉडी होगी। बिकॉज ये वैम्पायर तौर पर इवॉल्व होने के बाद उसका जो इस तरह से बॉडी को, यहाँ कहते हैं ह्यूमन फ्लैश को वह खाने की और ब्लड पीने की इच्छा होती है, वो उसकी तरह से एक मॉन्स्टर की तरह तो नहीं रहेगा। और वह एक काफ़ी अच्छा उससे चेंज हो सकता है गेस्ट, और गेस्ट से फिर एक वैम्पायर के तौर पर काफ़ी ठीक रहेगा ना। वैसे वो उसकी जितनी हो सकती उतनी हेल्प करेगी। यानी वो एक साइंटिस्ट है तो वह इस तरह से उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कह रही होती है कि वो उसके फ्लैश है उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी, और उसकी बॉडी है तो रीगन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। लेकिन वह कहता है अरे नहीं नहीं, ये औरत क्या करना चाहती है कि सच में उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी? उसको पता ही नहीं है कितने ज़्यादा पेन से गुजरेगा। मैं कहता ठीक है, उसकी बात मान लेती है। वह कहती है ठीक, हम कल से ही सब स्टार्ट करेंगे, आज से छोड़ो, आज हम काफ़ी थक गए हैं। नेक्स्ट डे स्वाड निकालता और अपनी स्वाड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। रेन होती है, अभी सो रही होती है, तो सोचता है कि अब लेब्रेन में जाना काफ़ी अच्छा रहेगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। इधर ब्लैक स्मिथ के पास जाता और देखकर शॉक्ड जाता, क्या तुमने स्वाड को इतनी जल्दी रुइन बेकार कर दिया? ये तो रिपेयर भी नहीं हो सकती है। तुमने अपनी डिवाइन पावर को यूज करने के बाद भी ये सब किया, कि तुमने क्या किया था? मैं कहता उसने डिवाइन पावर यूज करके एक स्केलेटन वॉरियर के साथ में फाइट की थी, और इसीलिए उसकी स्वाड है इस तरह से अभी इतनी ज़्यादा बेकार हो गई है। उसको इस तरह से एडवेंचर्स करना पसंद है, और इसीलिए वे नए जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है उन सारी जगहों पर वह जाता है एडवेंचर के लिए, यानी हंटिंग के लिए। इसीलिए उसकी स्वाड इतनी ज़्यादा हो गई है, और इसीलिए अभी उसको न्यू रिपेयरिंग के लिए स्वाड भी चाहिए होगी। फिर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता है, बिकॉज उसके लिए काफ़ी सस्पिशियस होता है। वो उसको न्यू स्वाड देता है और कहता है ये स्वाड उसकी पहली बार जो स्वाड दी थी उसने उससे बेहतर है, और बेसिक बात बताऊँ तो वह उसका बेस्ट कस्टमर है। इधर उसकी जो स्वाड होती लेकर रेंटेस चला जाता है। जब वह जा रहा होता है अपने न्यू स्वाड लेफ्टिनेंट जाने की ट्रेनिंग यानी तैयारी कर रहा होता है, रास्ते में जब वह जा रहा होता है तो देखता है कि लॉरेंस की शॉप है फिर से वो कुकिंग शॉप दोबारा से अब ठीक ठाक चलने लगी है। इधर सीन चेंज होता है, उसकी जो फ्रेंड होती है रैम एक लिक्विड तैयार कर रही होती है, एक एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है। वह उससे कहती है उसे ड्रिंक करने के लिए, बिकॉज उसका एक्सपेरिमेंट है कुछ ऐसा ही जा रहा है। वो उसको ड्रिंक कर लेता है लेकिन वह सेफ होता है। रैम कहती है हे तुम पहले बंदे हो जो कि इतने ज़्यादा हार्ड लिक्विड को यानी पॉइजन पीने के बाद भी जिंदा हो। सच में तुम्हारे ऊपर तो शायद पॉइजन का असर नहीं होता इतने ज़्यादा। मैं कहता हाँ, मैं क्या लगती वैसे ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए भी। और वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे और कुछ तो नहीं, बल्कि तुम्हें एक ह्यूमन फ्लैश को और ब्लड खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, ड्रिंक करने की इच्छा करती है। इसलिए उसे कोई ड्रॉप देती है ब्लड्स की, और वह कहती है उसको पीने के लिए, जिसकी वजह से उसको किसी और के ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वो डेली इसको कंज्यूम करता रहेगा तो खुद को कंट्रोल कर पाएगा। उसकी बात सुनता है तो एक ड्रॉप चेक करता है जो उसे डिलीशियस लगती है। भी एक ड्रॉप ही काफ़ी होती है उसको और ज़्यादा इसको खाने के लिए यानी मांगने के लिए। इधर वह चला जाता है वहाँ से और कहता है अभी उसे एडवेंचर गोल में जाना होगा। तो वह इसकी जो फ्रेंड होती है कहती है कि इस तरह से तुम एडवेंचर गोल में नहीं जा सकते हो, बिकॉज रेंटेस है वह तो लोगों को पता है पहले कि मिसिंग हो चुका है या फिर मर चुका है। तुम आखिर किस तरह से जाकर कोई भी मिशन कैसे ले सकते हो उसकी रैंक दिखाकर, जिससे लोगों को शक होने लगेगा। मैं कहता बात तो सही है, लेकिन उसको जाकर कोई ना कोई तो टास्क लेना होगा, वह लो लेवल लेगा। मैं क्या लगती है हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी रेंटिस के ऊपर लोगों को बहुत शक है, बिल्कुल उसको खोजा जा रहा है। यदि तुम इस तरह से कपड़े पहन कर जाओगे और रेंटिस खुद को बताओगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत लोग हैं जो कि शक करने लगेंगे। इसलिए उसको एक कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे कि वह दोबारा से एडवेंचर गिल्ड में जाकर अपने जो भी चाहे वह टास्क ले सकता है। उसे कहती है कि क्यों ना वह दोबारा से जाकर रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे कि उसको करीब आयरन लेवल की आइडेंटिटी है तो मिल ही जाएगी, जिसके बाद मिशन ले सकता है और कोई और बनकर। उसकी बात सुनता है एडवेंचर गुल में आ जाता है। अब पुराने रेंटिस नहीं बल्कि न्यू एडवेंचर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। पर उसको कुछ
पेपर देती है फिल के लिए, तो सोचने लगता है 10 साल पहले भी उसने ऐसा ही पेपर फिल किया था। वह अपनी सारी डिटेल्स वगैरह होता है भर देता है, और जिसमें कि अपना नाम होता है थोड़ा सा ही चेंज करता है, यानी वह अपना शुरू का नाम रेंट ही रखता है। इधर उसकी जो फ्रेंड थी उसने कहा था कि इस तरह से कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, जिससे कि तुम आराम से ही कोई मिशन ले सकते हो, और जो कि इतनी ज़्यादा कम भी मिशन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग रैंक जो आयरन है इतनी कम भी नहीं रहेगी, इसलिए उन लोगों ने प्लानिंग की थी और उसके अकॉर्डिंग ये भी काम कर रहा होता है। यानी उसकी फ्रेंड रेन के द्वारा बताए हुए उसने केवल अपना लास्ट नेम ही चेंज किया होता है। तो वह गर्ल कहती है तुम्हारा नाम तो काफ़ी सिमिलर है, एक बंदा और था इसका नाम भी रेंट था, यानी रेंटस, तो वह तो अभी गायब हो चुका है। मैं क्या लगता है उसने उसके बारे में सुना है, उसकी फ्रेंड रैम है उसके यहाँ पर रुक रहा है, इसके बारे में उसने उसे स्टोरी बताई थी और अभी वह रैम के यहाँ रुका हुआ है। मैं कहती है ऐसा है क्या, वैसे काफ़ी अच्छा है। दो लोग एक जैसे नाम के मिले, फिर सोचने लगता है उसने केवल अपना नाम लास्ट का चेंज किया है रेंट, यदि लोगों को कोई भी शक भी नहीं होने वाला है रेंट जैसे, हाँ दो लोग एक जैसे हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही फ्री रहेगा, कोई भी उस पर शक नहीं करेगा कि वही रेंटस है, यानी पहली बार रेंटर। वेट कर रहा होता है, वह गर्ल आती है और उसको एक टोकन देती है, एडवेंचर गोल्ड का होता है, और वह कहती है कि अपने आप को वह मरने से बचा कर रखे, यानी सेफ रहे। इधर वह होता है तो लेफ्ट हैंड में आ गया होता है, जहाँ पर वह दो किड्स को देखता है। हाँ ये उसके लिए तो किड्स ही हैं जो कि सामने फाइट कर रहे होते हैं, उनमें से एक स्वार्ट्समैन होता है और एक हीलर कह सकते हैं, और जो कि दोनों ही न्यू एडवेंचर होते हैं और साथ में मिलकर गॉब्लिन के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। उनको वह देखता है और सोचता है वे लोग न्यू हैं, यदि वो डर कर चले जाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, और फाइट करेंगे तो अपने खुद देखें, उनके लिए ये एक्सपीरियंस ज़रूरी है। वे वहाँ से निकल जाता है और देखता है एक बंदा वहाँ से आ रहा होता है, वह उन जगह पे जा रहा होता है जो कि एरिया किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होता है। फिर से टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है, जो कि वह टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं वहाँ पर जहाँ से उसने स्केलेटल बॉडी को मारा था। वहाँ एक और टेलीपोर्टेशन होता है, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ की वह पहले कभी नहीं गया था, और वहाँ पर उसे देखता है तो एक वूमन की स्केलेटन्स पड़े होते हैं, यहाँ पर कुछ फ्लॉपर्स भी होते हैं, शायद कोई यहाँ विजिट करता है या रहता है। उसे एक आवाज़ आती है पीछे से कि आखिर वह कौन है। पीछे देखता है तो एक वूमन खड़ी होती है, वह कहता है वह बस यहाँ पर ऐसे ही आया है एक्सप्लोर करने के लिए, शायद उससे कुछ कीमती चीज़ मिल जाए। तो वह कहते ओ तो तुम थीप हो, ये तुम चोर हो जो कि यहाँ पर आए, लेकिन तुम यहाँ पर आ कैसे सकते हो, तुम इसके लिए तो पनिशमेंट मिलेगी, तुम कुछ और कुछ नहीं कह सकती, ना कुछ सफाई की ज़रूरत है। वह कहती तुम्हें चोरी करने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए पनिशमेंट ये रही। ये कहकर अटैक तैयार होता है, वह भी अपने तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन एक अटैक और उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और वह दूर जाकर गिरता है। वह उसे देखती है और काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ओ तो तुम एक ह्यूमन नहीं, तुम यहाँ पर एक विक्टिम हो, इसीलिए तुम यहाँ पर एंटर करने में कामयाब रहे हो। तो वह कहती है ठीक है मुझे माफ़ करना, मैंने उसके सारे कपड़े तुम्हारे जला दिए, और इसीलिए अपना क्लॉक उतार कर देती है और कहती है लो तुम इसको यूज कर सकते हो अभी के लिए यहाँ से जाने के लिए, लेकिन इसके बारे में तुम गिल्ड को कुछ भी नहीं बताओगे इस जगह के बारे में, और अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाना चाहिए, और तुम भी एक विक्टिम हो। इसीलिए वो उसको कहती है अब तुम्हारा टाइम आ गया इस क्लॉक के साथ में इस डंजन से बाहर जाने के लिए, लेफ्ट से बाहर जाने के लिए, तुम इसके बारे में सीक्रेट जरूर रखना, लेकिन तुम यहाँ पर आई हो तो तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकती। इसीलिए वो उसे एक मैप देती है और कहती है मैप का तुम यूज कर सकती हो और हमारी अपडेट पूरी हो चुकी है। मैं कहता है इसमें तो कुछ नहीं है, तो वह कहती है ये तुम्हारे जहाँ भी जाओगे उसके अकॉर्डिंग ही इस पर मैप छपाएगा, एक मैजिक आइटम है, और अभी हमारी ट्रेड पूरी होने के बाद तुम्हें यहाँ से भेज दिया जाता है, और वह बाहर उसको भेज देती है। वह बाहर आ गया होता है और पहुंच जाता है अपनी फ्रेंड के पास में, तो वह कहती है ये कैसा मैप है जिसमें कि कुछ लिखा ही नहीं है, उसने इसे मैजिक आइटम बोला था। मैं कहता हाँ जहाँ मैं जाऊँगा उसके अकॉर्डिंग इस पर मार्क आ जाएंगे छपकर। और सेम वैसा ही होता है, उसको लेवरेंट की पूरा मैप दिख रहा होता है जहाँ पर वो दो लोग दिखते हैं तो उनका नाम भी लिखे होते हैं। मैं कहती है दोनों तो वही हैं जो कि उस लेवरेंट के अंदर उसे मिले थे, ये दोनों बच्चे हैं। मैं शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तो एक नेशनल ट्रेजर होना चाहिए जिसमें कि लोगों के बारे में पता चल रहा है पहले से ही कि आखिर उनका नाम क्या है और कौन कौन उसके अंदर एक्सप्लोर हैं। मैं दूसरे एक डंजन के बारे में देखता तो उस लेवरेंट के आधा ही नक्शा बना होता है। मैं सोचता शायद इसमें ये इसलिए आता है जितना कि इसके मालिक ने इसको एक्सप्लोर कर रखा हो उतना ही इसमें मैप छपकर आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग वह कहने लगती है आखिर वह वूमन कौन थी जो कि इतनी पावर थी और उसके पास में ऐसा आइटम था। मैं कहता उसको भी नहीं पता, वह सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वूमन थी। उसकी बहन कहती है हाँ हो सकता है वह गोल्ड लेवल से भी ऊपर हो सकती है, उसकी मैजिक पावर जिस हिसाब तुम बता रहे हो। तो वह कहता है उसको कल ही वहाँ पर जाना होगा, मतलब वह कल वहाँ पर जाएगा। तो वह कहती है सच में तुम मरने से बचे हो। वह कहने लगता उसने कहा था इस डंजन के बारे में सीक्रेट रखना, इस जगह के बारे में उसने ये नहीं कहा था कि वह वापस ना आए कभी, इसीलिए वह कल ही दोबारा एक्सप्लोर के लिए जाएगा। वह कहती है ठीक है लेकिन तुम्हें खुद के बारे में ध्यान रखना होगा, बिकॉज जो वूमन है कोई आम वूमन नहीं है, वह बस अपनी जगह को सीक्रेट रखना चाहती है शायद, और वह एलोन यानी कि अकेला रहना पसंद करती है। और वह सोचने लगता है कि जब से
उसकी जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा कि किस तरह से उसे पहली बार ड्रैगन मिला था, उसके बाद किस तरह से उसने स्केलेटन को मारा और क्या क्या अब तक उसकी जर्नी में होता हुआ आया है, किस तरह से वो ऐसा बन गया है। इसके बारे में शायद कोई बिलीव नहीं करेगा, उसकी ऐसी कहानी है। इधर वह स्केलेटन होता है उसको मार देता है और उसके जो क्रिस्टल कोर होता है उसको ले लेता है। देखता है तो दरवाज़ा होता है वह बंद हो चुका होता है, वह कोई दरवाज़ा नहीं होता है। मैप में देखता है तो उसमें भी शो नहीं करता, तो सोचता है वह वूमन शायद उसको अब अंदर दोबारा नहीं आने देना चाहती है। इधर दिखाया था एडवेंचर गोल्ड में गर्ल होती है, उसके पास एक बंदा आता है जो कि रेंट के बारे में पूछ रहा होता है। यानी रेंट अभी काफ़ी फेमस हो गया था, ये साइड कैरेक्टर तो मान सकते हैं, ये लोग उसे जानते हैं। वह भी सोचने लगती है रेंट सच में जो पहली बार उसे मिलने आया था यानी एडवेंचर गोल्ड में अब एक दूसरा रेंट आ चुका है। सेम वहीं पर आ जाता है और वह कहता है कि उसको ये टास्क लेना है। वह कहती है लेकिन उसकी तो आयरन रैंक है, लेकिन ये तो ब्रॉन्ज रैंक का है, क्या सच में वह इसके लिए थोड़ा हार्ड नहीं होगा। उसकी बात सुनता है तो रेंटस कहता है नहीं, वह उसको आसानी से मार सकता है, पहले वह इन सब का इन मॉन्स्टर का सामना कर चुका है ऐसे को, तो इसीलिए वह इनको आराम से संभाल लेगा। वह कहती है यदि तुम्हारे इस पर विश्वास है तो तुम कर सकते हो, लेकिन यदि कोई खतरा होगा तो तुम वहाँ से भाग जाना। वह उसकी बात को मानता और कहता है ठीक है, वह उसकी एडवाइस को जरूर लेगा और ब्रॉन्ज रैंक को ले लेता और चला जाता और सोचने लगता उससे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन जानता है ब्रॉन्ज रैंक का कैसे मिशन होता है। मिशन पूरा करके वापस आ जाता है और अपने पास से एक बैग होता है उसे निकालता, कुछ बैग होता है इन सारी चीज़ों की यानी ऐसी चीज़ों को स्टोर करने काम आता है, जो कि एक सोलो रैंक का एडवेंचर के पास में होना काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। लेकिन उसने 5 साल की बचत करने के बाद इसे खरीदा था, जो कि इस चीज़ रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बर्थडे है। वह तीनों मिस के और के 3 पीसेस लाकर रख देता है, जो कि तीनों साबित कर देते हैं कि तीनों और को मारा है। लोग उसे देखते हैं और शॉक्ड जाते हैं कि एक न्यू एडवेंचर आया जिसने कि अकेले ही सोलो में 3 और को ख़त्म कर दिया, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही अजीब होता है। मैं सोचने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, लोग उसके ऊपर अब फोकस करने लगे हैं। वह गर्ल वापस आती है, उसके मैनेजर के बारे में बताती है, उसने इस तरह से 3 और को मारा है, इसलिए मैनेजर उसको न्यू रैंक के लिए टेस्ट देने को कहते हैं। यदि इसको पास कर लेता है तो उसको ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बारे में वह क्या सोचता, ये अपॉर्चुनिटी है जो कि हर किसी को नहीं मिलती है, ये तुम्हारे लिए स्पेशल मान सकते हो। वह भी कहता ठीक है। इधर वह आ गया होता उसकी फ्रेंड रेन के पास में और वह कह रही होती है क्या सच में तुम उस टेस्ट को देने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज इस तरह से तुम ज़्यादा कुछ मत करना जैसे कि कैपिटल में तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ पता चले। वैसे वह एक ऐसे बंदे को अपने साथ में रख रही है जिसको वो रिलेटिव भी कह सकती है, एक ऐसा अजीब बंदा जो कि ह्यूमन भी नहीं है। लोग उससे देखेंगे कि इतना अजीब बंदा उसके साथ रह रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा। वैसे उसे अपने बारे में कोई भी चिंता नहीं है, उसकी रेपुटेशन की भी उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन बस वह थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके संभाल के चले जिससे कि कोई कुछ और शक ना करे। वैसे जब भी चाहे तब तक वह रह सकता है, इससे उसके ऊपर काफ़ी रूमर्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी उसे कोई भी परवाह नहीं है। तुम एक ऐसे बंदे हो जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और वह इसीलिए तुमको एक रिलेटिव की तरह ही मान सकती है अभी के लिए लोगों के सामने। वह कहता हाँ ठीक है, वह जानता उसे क्या करना है। वह कहती हाँ बिल्कुल, तुम बस थोड़ा ध्यान रखना और जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ तक रह सकती हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर लोग क्या कहेंगे, कौन सा बंदा उसके साथ में रह रहा है इस चीज़ से भी, ठीक है ना। वह कहता है हाँ बिल्कुल और अब वह नेक्स्ट डे पहुँच जाता है एडवेंचर गोल्ड में टेस्ट देने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी होते हैं। उसके पास में वही रिसेप्शनिस्ट आती है और कहती है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा जल्दी आएगा, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बताती चलो वैसे यदि तुम चाहो तो मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा ट्रेनिंग करोगे, तैयारी करोगे, स्टडी वगैरह करोगे इसके बारे में, लेकिन अभी तुम इतनी जल्दी कर रही हो। मैं एक और बंदा आता है जो कि सब लोगों को बताता है कि यहाँ पर जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है और अभी जो रेंटेस होता है वह उस टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। तभी उनका जो मैनेजर कह सकते हैं, शायद मैनेजर होगा, वह कहता है सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हुए तुम सभी को जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, तुम लोगों को उस टेस्ट के दौरान ही पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बाद तुम अपने नेक्स्ट लेवल पर लेवल अप कर पाओगे। ये सच में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और तुम्हारा जो टेस्ट है अब से स्टार्ट होगा और अब टेस्ट होता है अभी स्टार्ट हो गया होता है। सारे जो एडवेंचर्स होते हैं वह टेस्ट दे रहे होते हैं, जहाँ उसे पता चलता है जो गर्ल उसका नाम लॉरेंस है, उसका जो बंदा है वह अपना टेस्ट देने के लिए गया है, जैसे कि उसका टेस्ट हो रहा होता है उसका नाम राज होता है। मैं सोचने लगता है टेस्ट सच में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है उसके लिए, बिकॉज पहले भी वह इस टेस्ट को दे चुका है और इसके लिए बिल्कुल ये मक्खन की तरह है जो कि बिल्कुल आराम से कर सकता है। लोग कह रहे होते हैं कितने ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जो रेंट होता है उसकी परफेक्ट स्कोर आया होता है, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट कहती है ये पहली बार हुआ है। मैं कहते हैं वह खुश है कि वह बस इसमें पास हो गया। मैं कहती नहीं ये सच में काफ़ी अच्छा है कि तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा आया है, एक पहली बार मिला है टेस्ट उसके लिए भी। अब तुम्हें टेस्ट में तैयार होना चाहिए नेक्स्ट लेवल के लिए, तुम्हें पार्टी बना लेनी चाहिए। या राजन और लॉरेंस आते हैं जो कि उनकी पार्टी में होते हैं, वे तीनों लोग एक साथ में मिलकर पार्टी में
जाने वाले होते हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं हम लोग साथ में जाने वाले हैं। जो बंदा टेस्ट ले रहा होता है वो उन सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम लोग अपनी टीम के साथ में जा सकते हो। तुम्हें एक मैप दिया जाएगा जिसकी वजह से तुम्हें जो मार्क जगह है वहाँ पर तुम्हें पहुँचना होगा। लोग कहने लगते हैं सच में तो काफ़ी ईजी है मेरे ख्याल से, या उनके हिसाब से एक रेस है, जो भी पहले पहुँचेगा उसके लिए भी वो इसी रेस की तरह ले रहे होते हैं। वो लोग पहुँच जाते हैं उस जगह पर जहाँ उन्हें छोड़ा जाता है और उनको अंदर लॉरेंस में जाना होता है मैप के अकॉर्डिंग ही। लेकिन वे लोग कहते हैं सच में काफ़ी अच्छा होगा, लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। राज कहता है हमें चलना चाहिए, तो रेंटस कहता नहीं हमें पहले मैप खरीदना चाहिए। तो वह कहते हैं हमें पहले ही गोल्ड सिल मैप मिले हैं तो हम क्यों नहीं जाएं। तो वह कहता है ये 15 साल पुरानी आउटडेटेड मैप है, हमें न्यू लेने चाहिए। वह कहते आखिर गोल्डी हमारे साथ में ऐसा क्यों करना चाह रही है, आखिर ऐसा धोखा क्यों दे रहे हैं। तो वह कहता बस ये तो एडवेंचर के तौर पर हमें सतर्क रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। वह एक बंदे से कहता हमें मैप खरीदना है, तो वह कहता है क्या सब के लिए। तो वह कहता नहीं, उसको केवल फर्स्ट फ्लोर का ही मैप खरीदना है। बंदा सोचने लगता है रेंट ऐसे सच में वह इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, इसीलिए 5 ब्रॉन्ज टोकन में उसको खरीद लेता है। जो मैप काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जिसमें कि सारी ट्रैप्स होती हैं उनके बारे में भी सारी जानकारी विस्तृत में लिखी होती है। वे लोग कहते हैं ठीक है अभी जो गोल्ड है उन्होंने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। तो वह कहता हम लोगों का एडवेंचर होने के नाते हर तरफ से सतर्क रहना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग भेजे हैं वे लोग भी गार्ड्स हैं, उन्होंने हमें गलत जगह पर ही छोड़ा है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभी थ्रेट से यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें और सतर्क रहकर अंदर जाना चाहिए। उनके सामने कुछ स्केलेटन का सामना होता है जैसे लॉरेंस के अंदर जाते हैं। वह कहते हैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन हमें फिर भी अपने गार्ड डाउन नहीं करने होंगे। जो राज होता है अटैक करने लगता है और वह गर्ल होती है लॉरेंस पे भी मैजिक से अटैक करती है। रेंटस भी अटैक करता है, सालों मिलकर फाइट करने लगते हैं। इधर राज की रेंटस आकर हेल्प भी करता है। मैं कहने लगता है ठीक है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जा रहा है, ये तो काफ़ी लो लेवल के हैं। लेकिन रेंटस कहता नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो भी स्केलेटन्स है वे तो काफ़ी वीक है, लेकिन असली थ्रेट्स है वे शायद कुछ और हो सकता, इनके अंदर तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस भी नहीं है, ये काफ़ी ईजी है उनके लिए। तो राजन कहने लगता है उसकी बात सुनकर तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ह्यूमंस भी हो सकते हैं जो हम पर अटैक कर सकते हैं। रेंटेस कहता हाँ बिल्कुल, हमें सब तरफ से सतर्क रहना होगा, इसलिए मुझे फॉलो करो। जैसे आगे जाते हैं उस पर एक ह्यूमन अटैक करता है तो वे लोग जाकर उसके साथ फाइट करने लगते हैं। जैसे एक स्वार्ट्समैन, आर्चर और एक मैजिशियन होता है। इधर राज अटैक करने लगता है स्वार्ट्समैन साथ में, लेकिन मतलब रेंटेस जाकर आर्चर को और मैजिशियन को दोनों को ढेर कर देता है। इधर पीछे से जो लॉरेंस होती है अटैक कर देती है। लाजन कहता है उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे लोग एक साथ में मिलकर उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, उन सभी को ढेर भी कर देते हैं। जो काफ़ी अच्छी फाइट जाती है। वे लोग उसे बांध देते हैं और रेंटेस कहता है कि हमारे पीछे जो बंदा आ रहा है या फिर जो लोग हम पर नजर रख रहे हैं वे लोग उसको ले जाएंगे। राजन कहता है सच में उसे बिलीव नहीं था ऐसा होने वाला है। तो रेंटेस बताता है इस जगह पर किसी को भी कुछ भी करने का पूरा हक है, यानी कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग बस और लोगों को रोक रहे हैं अपने आप को टेस्ट पास करने के बाद। वो लोगों के जाने के बाद वहीं काले क्लॉक पहने हुए एक बंदा आता है और वो उनको आज़ाद करता है और कहता है सच में ये बंदा है कौन, रेंट जो कि न्यू आया है, इसके बारे में कोई भी एडवेंचर गोल्ड में भी जानकारी का हाथ नहीं है। आखिर इसके बारे में हमें अपनी सिस्टर है उससे पता लगाना होगा। इधर दिखाया था गुइल्ड लीडर होता है, यानी एडवेंचर गिल्ड का गुड लीडर। वैसे उलाया होता है रिसेप्शनेट को और कह रहा होता है कि जो न्यू रेंट है उसके बारे में क्या, लोग कह रहे हैं कि शायद वह क्रिमिनल हो सकता है, उसके वास्ट के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। हाँ मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर उसने किया है, हर किसी के एडवेंचर की एक पास्ट की स्टोरी होती है, लोग क्या कह रहे हैं उससे उसको रूमन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वह चाहता है कि यदि और भी कोई जानकारी रेंटस के बारे में यानी न्यू रेंट के बारे में पता चलती है तो उस पर नज़र रखे। इधर सीन चेंज होता है लेवरेंस का, जहाँ पर रेंटेस और 3 लोग होते हैं और सामने उनके एक गेट होता है और जो कि एक बॉस का रूम होता है। वे लोग बॉस के रूम के बाहर खड़े होते हैं, अंदर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं आखिर उन्हें किस तरह से क्या करना चाहिए। वे उसके बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे, यानी एक आयरन रैंक के बंदे हैं कि अब उसके अंदर जो बॉस होगा वो एक आयरन रैंक का ही होगा। तो रेंटस होता है उसे कह रहा होता है यदि चाहे तो वापस भी जा सकता है या फिर फाइट भी कर सकता है भाई उसके ऊपर यह डिसीजन लेने के लिए। इधर वहाँ कुछ और लोग भी आते हैं जो कि लोगों का मजाक बना रहे होते हैं। कमजोर कहकर वे लोग की टीम है वह भी एक हीरोज की टीम के तौर पर जानी जाती है, यानी खुद को बुलाते हैं। वे लोग कह रहे होते हैं कि सच में तुम लोग पहले जाना चाहते हो तो जा सकती हो, लेकिन उसका जो ध्यान होता है लोरा की तरफ जाता है। राइज होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने लगता है, बेबंदा उसको जाने के लिए कहता है, लेकिन रेंटस के ऊपर स्वार्ट्स करता है और कहता है यदि तुम दूर नहीं हटे तो ऐसे मारे जाओगे। बेबंदा कहता है काम डाउन हो जाओ थोड़े से, तुम पहले जा सकती हो उस मतलब बॉस के रूम के अंदर, लेकिन वह उसको मना कर देता और कहता हमारी टीम को थोड़ा रेस्ट करना है इसलिए तुम लोग जा सकती हो। वे 4 लोग कहते हैं सच में बेवकूफ़ है जो हमें पहले जाने दे रहे हैं। राइज भी कहता है कि हाँ आखिर उन्हें पहले क्यों जान दी, इससे तो हम हार जाएंगे। लेकिन लोरा कहती है नहीं तुम्हें वेट करके देखना चाहिए।
बिकॉज ये कोई इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। लोरा फिगर आउट कर लेती है आखिर क्या चल रहा है। वे लोग देखने लगती हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो दिखाया जाता है सारे एडवेंचर्स होते हैं, वे इंजर्ड होकर बाहर आ जाते हैं। रेंटस कहता है हम अंदर जाने के बाद मरेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ कुछ और लोग हैं जो कि हम प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, लेकिन हम इंजर्ड होकर वापस फेल जरूर हो सकते हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो अंदर, या फिर तुम यहाँ से वापस जाना चाहती हो। मैं सोचने लगता है कि जब से वह आया है, यानी रेंटस का भी मानना होता है कि यदि कोई वीक बंदा है तो उसको खुद की ट्रेन की ज़रूरत होगी। इसीलिए वह भी कहता है कि अब यहाँ तक आ गया है तो इसीलिए वह पूछता है लोरा से क्या वह उसके साथ में चलेगी, बिकॉज वह अंदर जाने वाला है। मैं लोरा होती है, वह भी कहती है हाँ बिल्कुल। रेंटस सोचने लगता है उसने आखिरकार अपना डिसीजन बना लिया है। वह भी सेम ही था, पहले कितना कमज़ोर था और किस तरह से अब यहाँ तक आया है। उसके लिए एक डिसीजन तो है जिसको उसके लाइफ में लेना भी तो ज़रूरी है। पीछे या फिर आगे जाने के लिए वे लोग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कि बॉस का रूम होता है। उनके सामने एक बहुत बड़ा स्लाइम आता है जो कि इस रूम का बॉस होता है। वे लोग उसको देखते हैं और कहते हैं हम लोगों को साथ में मिलकर फाइट करनी होगी। रेंटस उसे बताता है कि इस तरह से हम उसके केवल डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते हैं, ये कि एक आयरन मॉन्स्टर मान सकते हैं, आयरन लेवल का मॉन्स्टर, इसलिए हमको साथ में मिलकर उसे फाइट करनी होगी। राज कहता है ठीक, और जाकर अटैक कर देता है उस सलाम के ऊपर, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए जाकर अपनी स्वाड से अटैक करता है। सलाम उसकी स्वाड पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। और उसके पास कोई चार नहीं बचा होता, केवल वह उसे डॉज कर रहा होता है। लोरा होती है, अपनी मैजिक तैयार करने लगती है। उन्होंने प्लान बनाया था हम लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैजिक की ज़रूरत होगी जिससे कि हम फाइट कर सकते हैं। लोरा उसे बताती है फायर मैजिक यूज कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम की ज़रूरत होगी। वो लोग कहते हैं ठीक है, तो हम लोग साथ ही मिलकर थोड़ा टाइम को बचाएंगे और तुम मैजिक स्टार्ट करना। इधर वह फाइट कर रहा होता है तो लोरा कहती है उसे उसकी हेल्प करने के लिए, जब तक कि अपना मैजिक तैयार कर रही है। उसे एक मौका मिलता है तो रेंटस जाता है, फाइट करता है और राजन को बचाने लगता है। वे लोग मिलकर आराम से उससे फाइट करने लगते हैं, जिसके टाइम के बीच में ही लोरा भी अपना मैजिक तैयार कर लेती है और एक फायर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो स्लाइम होता है पूरी तरह से आग में जलने लगता है। वे लोग कहते हैं हमें जल्दी इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा वरना दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। राइज उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वे लोग इस फाइट को जीत गए होते हैं। तभी रेंटस अपने पास से कुछ बोटल्स निकालने लगता है। वे लोग पूछते हैं आखिर ये क्या कर रहा है, तो बताता है इसका लिक्विड है, कोई सिल्वर एक कॉइन में, तो एक सिल्वर कॉइन में बेच ही सकता है, इसीलिए हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, जो कि काफ़ी आसानी होगी अर्निंग करने में। थोड़ी लोग होते हैं उनसे पहले वहाँ से जाने लगते हैं। तो राजन कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, लेकिन लोरा होती है उसे मना करती है कि इतना भी आसान नहीं है। और जो रेंटस होता है वह कहता है ओ तो तुमने आखिर फिगर आउट कर लिया। एक स्मोक आती है और वे लोग बेहोश हो जाते हैं। वे कहते हैं हम एडवेंचर्स हैं, हमको इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमको हमेशा ही थोड़ा देख भर के फैसले लेने चाहिए, यही इस गुल्ड में भी बताना चाहते हैं। और ये भी कोई लास्ट ट्रैप नहीं था, बॉस के रूम के बाद भी थोड़ी ट्रैप्स हैं। लोग मतलब जैसा कि उन्हें करना चाहिए उसी अकॉर्डिंग वे करते हैं और सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। लॉरा कहती तो हमें अब चलना चाहिए, फिर कहते हैं हाँ बिल्कुल। वे लोग होते हैं अब वहाँ से निकल के जाते हैं उस बॉस के रूम से और पहुँच जाते हैं एक न्यूज़ सामने तरफ एक रूम में, जहाँ पर वो सामने देखते हैं तो उनको एक बंदा दिखता है जो कि कहता है तुम्हारा टेस्ट अब पास हो चुका है। लेकिन राज कहता है नहीं, हम इस तरह से हम बिलीव नहीं कर सकते। उससे आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहता है तो उसके पास कुछ टोकन्स होते हैं, तीनों को एक देता है, अपने बारे में बताता है। उन तीनों को पहले लोग हैं जो कि पास्ट होकर आए हैं, इस तरह से अभी ब्रॉन्ज रैंक पर आ चुके हैं। उनको पहली बार फर्स्ट रैंक पर आने के लिए कुछ पोर्शन भी दिए जाते हैं, जो कि उनका एक इनाम है फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए। वे कहने लगता है उसको और भी थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, मैं थोड़ा और टाइम इसमें बिताना चाहता है। वे तीन लोग ही कहते हैं हाँ बिल्कुल, और वे लोग नेक्स्ट लेवल की तरफ लेवल 2 की तरफ वहाँ से जाने लगते हैं। और वे लोग एक दरवाजे को पार करके जैसे उधर सब जाते हैं उनके सामने एक पूरा जंगल सा आ जाता है एक रूम की बजाय। उस सबको देखकर वह कहती हैं शायद इसका नेक्स्ट लेवल है। राइज कहता है इसे एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन रेंटस कहता है नहीं, उसको ऐसे अभी एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है, हमने पहले ही अपना जो मिशन है पूरा कर लिया है और इसीलिए हमें जाना चाहिए एडवेंचर गोल्ड, जहाँ पर वे जाकर रिपोर्ट करते हैं। तो लेडी होती है वह कहती है ओ तो तुम तीनों लोग हो, हमें पहले एक बार मिल चुकी है, ये बंदा था जो कि तुम्हारे पूरे एग्जाम के दौरान तुम लोगों पर नजर रखे हुए था, इसलिए हमें पता है कि तुमने खूब अच्छे से ही इस पूरे टेस्ट है उसको किया है, इसीलिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन्स। वह बंदा भी रिपोर्ट करके सेम कहता है। वह कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, अब तुम लोग ऑफिशियली ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंच चुके हो। वे लोग काफ़ी खुश होते हैं कि अब ऑफिशियल वे लेवल अप हो चुकी हैं अपनी रैंक में। इधर रेंटिस आता है बाहर तरफ, तो वे लोग कहते हैं ये सब तो थैंक्स है रेंटिस का, यानी इनकी वजह से ही हम लोग हैं जो कि लेवल अप कर पाए हैं, वरना शायद हम लोग इस टेस्ट को इतनी आसानी से पूरा ना कर पाते।
लोना होती है वह भी कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे हम लोगों को इस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन जो रेंटेस है उसकी अलग लेवल है और उसकी अलग ही बात है, इसलिए हम लोग शायद इस पार्टी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज वह सच में अकलमंद है। उसे पता है किस तरह की सिचुएशन है उन बीच में। उनके जाने के बाद सीलिया होती है रिसेप्शनिस्ट पे, उससे पूछती है उसके पास उसके बारे में क्वेश्चन है। रेंटस कहता है ठीक है, वह पूछती है वह रेंटस है ना असली रेंटस। भी उस उनका शौक रह जाता है और कहता है कि आखिर उसको उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। वह कहती बस उसको ऐसे ही पता है, आखिर वह जानना चाहती है आखिर क्यों ऐसा कुछ हुआ है। तो वह कहता ठीक है, वह इस गोल्ड में अब दोबारा कभी नहीं आएगा। क्या गोल्ड उसको पनिश करना चाहती है? वह कहती है नहीं, उसने किसी को नहीं बताया, वह बस जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ है। वो उसकी केयर करती है तो उसको साथ में चला जाता है लेकर, और वह कह रहा होता है कि हाँ वही है, लेकिन उस वह कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं लेना चाहता अपने साथ में। वह कहती है ठीक है, वह उसके हर एक सीक्रेट को सीक्रेट रखेगी। तो वह उससे बात करना चाहती है कि आखिर वह इस तरह से कैसा बन गया, और वैसे चिंता मत करो, वह उसकी सीक्रेट को सीक्रेट रखेगी। और जो बंदा तुम पर नजर रख रहा था पूरे टाइम वह भी इस बात को सीक्रेट रखेगा, वह उसका ब्रदर है। यदि तुमको बिलीव नहीं है तो ये लोग हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी तोड़ता है तो इसकी काफ़ी बड़ी पनिशमेंट्स होती हैं। पहले तो मैं अपनी गिल्ड से निकाल दी जाऊंगी, और पूरी तरह से कंट्री में स्लेवरी एक मतलब ऐसा मुद्दा जिसके बारे में कोई भी नहीं मानता है, लेकिन वह एक स्लेव भी बन जाएगी यदि वह ये सब कुछ करती है, इसकी शर्तों को तोड़ती है। तो ये एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है इस मैटर को लेकर। उसकी बात सुनता है और उसको सीरियस देखकर वह उसको बात को मान लेता है। वह कहती बस वह उस पर चाहती है कि वो उसकी हेल्प करना और वह उस पर बिलीव करे, इतना ही कुछ। वह उसकी जानना चाहती है अगर वह किस चीज़ से गुजर रहा है, इसीलिए वह इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। वह उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है जिससे कि वो उसके सीक्रेट को सीक्रेट रखे, और उसकी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है और अपने चेहरे को पहले दिखाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही भद्दा दिख रहा होता है। वह देखकर डर जाती है तो पूछता है कि अब तुम रिग्रेट कर रही हो, अगर तुमने क्यों पूछा था इसके बारे में, देखना क्यों चाहती थी? वह कहती नहीं, मुझे पता ही इतना ज़्यादा बुरा है दिखने में, उससे ज़्यादा तुमने इसको फील किया है, तुम इसको झेल रहे हो। मैं कहने लगता हाँ भाई, एक अनडाइड बन चुका है, वह एक मॉन्स्टर बन चुका है, अभी वह ह्यूमन नहीं रहा है, लेकिन अभी वह रेंटस ही है। वह वहाँ से चला जाता है। मैं कहती है लेकिन वह उसकी साथ सिर्फ हेल्प करना चाहती है। वह चाहती है वह आखिर क्या कर सकती है उसके लिए, वह जितने हो सकती है वो उसकी हेल्प करेगी, और गिल्ड से भी इतनी वो खुद हेल्प कर सकती है। और जिसके लिए मतलब उसके लिए जो कुछ भी कर सकती है वह पूरा उसका अपना बेस्ट देने वाली है। वो उसकी बात को मानता है और वह पहुंच जाती है रेन के घर पर, जहाँ पर कि रेन देखती है कि उसके साथ में सीलिया भी आई हुई है। वह कहती है आखिर ये कैसे? तो सीलिया बताती है कि उसने उसकी पूरी स्टोरी सुनी है। वह कहती है क्या सच में वह एक मॉन्स्टर है, यानी एक अनडाइड जो कि ह्यूमंस के फ्लैश और ब्लड के पीछे भागता है? क्या सच में तुम्हें डर नहीं लग रहा है? और जो कि इस तरह से एक मॉन्स्टर को अपने घर में रखना ये थोड़ा अजीब नहीं है और थोड़ा डरावना भी है। एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जिसको किसी को पता नहीं चलने दे सकते। वह थोड़ी डरती है लेकिन कहती है अरे नहीं, वो उसको जानती है, आखिर वो उसके बारे में क्या कहना चाहती है। और वैसे वह भी तो एक मैजिशियन यानी बिच और एक साइंटिस्ट है ना। तो रेन कहती है कि वह भी एक है ऐसी जो कि ह्यूमंस का मतलब हंट के लिए जाती है। मजाक छोड़कर वह थोड़ा सीरियस होती है और सारी सिचुएशन है वो उसको पूरी उसको बता देती है रेंटस के बारे में। वह भी कहती है सारी सुनने के बाद मतलब सारी बातों को सुनने के बाद बिल्कुल इंतजार करती हैं कि अगर सीलिया है वह क्या डिसीजन लेकर क्या कहने वाली है। वह बस वेट करना चाहता है और जानना चाहता है यदि वह कुछ गलत डिसीजन लेती है या फिर गलत कहती है तो शायद उसको एलिमिनेट उसे करना होगा, इसमें कोई झिझक नहीं कर सकता। वह वेट कर रही होती है बस उसके डिसीजन के लिए। तो वह कहती है वह सारी सिचुएशन को समझती है, आखिर रेंटस है वह किस सिचुएशन से गुजर रहा है, इसमें उसका कोई कंसर्न नहीं है। ये राइट उसका आंसर होता है और इसीलिए भी लोग अब कुकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है ये काफ़ी अच्छी कुकिंग रही। वे लोग खाना खाते हैं तो इधर जो रेंटस होता है वह एक ड्रॉप ब्लड के लेता है जो कि इसके लिए ठीक है, जिसके बाद वह अपने आप को शांत रख पाए। सीलिया होती है बात करती हुई कहती है कि वह इकलौता नहीं है जो कि इस तरह से मिसिंग हुआ था। इस तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि लेबरिंथ में मिसिंग होते रहे हैं। वह एक इकलौता बंदा है जिसके बारे में पता चला है कि वह वापस आ चुका है उसके मिसिंग होने के बाद में, जो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो सकती है लोगों के लिए भी। वह इस तरह चेंज हुआ, ये एक मिसिंग सीरीज की तरह मान सकते हैं। मैं कहता सच में ऐसा है क्या? इधर वह सोच रहा होता है और कहता है कि वह 3 दिन के लिए अभी लेबरेंस में नहीं जाने वाला है, रेस्ट करने वाला 3 दिनों के लिए। इधर दिखाते हैं लोरा और राजिन दोनों आई होती हैं एक मिशन को लेने के लिए, और वे अब लेबरेंस में जाने की सोच रहे होते हैं। इधर गिल्ड लीडर आता है सीलिया के पास में और उससे कहता है कि अभी जो रेंटस है उसने पहले ही टेस्ट पास कर लिया है, तो इसलिए वह चाहता है कि वह शायद उसको अब गिल्ड में रिक्रूट कर ले। सीलिया कहती है सच में आपका काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा,
और वह उस पर भरोसा भी कर सकते हैं, बिकॉज वो बंदा कोई ऐसा वैसा यानी कहीं तो कोई गलत बंदा नहीं है। वह उसके बारे में सोचने लगता है। इधर सीन चेंज होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो मतलब रेम होती है जागती है, जो कि नेकेड अपने बेड पर होती है जहाँ रेंटस होता है। वह प्लानिंग कर रहा होता है फिर से डंजन में जाने के लिए, बिकॉज उसको अपने आप को इम्प्रूव भी करना है वहाँ पर हंटिंग करके। इधर वह निकल जाता है उसी ब्लैक स्मिथ की शॉप की तरफ, बिकॉज अपनी स्वाड को देखना चाहता है। सॉरी बिकॉज मेरा बहुत जलता है, ध्यान रखूँगा बिकॉज यूज ना करूँ। इधर जब पहुंच जाता है ब्लैक स्मिथ की शॉप पर तो उससे पूछता है कि आखिर उसकी स्वाड रेडी है। तो ब्लैक स्मिथ कहता है हाँ, उसको उसकी आइडेंटिटी के बारे में शायद थोड़ा बहुत तो पता चल चुका है। वह अपनी स्वाड को प्रैक्टिस भी कर सकता है, ट्राई कर सकता है। रेंटस भी सेम करता है और अपनी स्वाड को लेता है और अटैक कर देता है सामने की तरफ, जिससे कि जो बुड होती है मैजिक स्वाड मतलब मैजिक यूज करके अटैक किया होता है तो बुड को भी काट देता है। तो ब्लैक स्मिथ कहता है अपनी और भी एबिलिटी पे उनको भी यूज कर सकता है, जिससे कि जो स्वाड है उसमें माना अपनी डिविनिटी और बाकी स्किल भी यूज कर सकता है। वह कहता है ठीक है, और माना यूज करता है और अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से बुड का टुकड़ा होता है उसमें एक होल हो जाता है और उसके 2 टुकड़े जाते हैं और वह जल भी जाती है। लास्ट बची होती है उसकी डिविनिटी पावर, वह उसको भी यूज करके अटैक कर देता है, जिससे उस बुड के टुकड़े के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो कि काफ़ी मक्खन की तरह काटा होता है एक ही अटैक से। लेकिन मैं देखते हैं उसके अंदर से कुछ छोटे छोटे पौधे भी जम आए होते हैं, जिसे देखकर वे शॉक्ड रह जाते हैं। ब्लैक स्मिथ होता है ओलिया भाई कहता है कि आखिर ये कैसे, उसको भी नहीं पता आखिर उसने ये सब कैसे कर दिया, कि आखिर कोई भी अपनी डिविनिटी पावर यूज करके ऐसा कैसे कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। रेंटस कहता है हाँ, उसको भी नहीं पता, लेकिन वह बस मतलब ये सब गॉड की ब्लेसिंग कह सकते हैं, उसके पास डिविनिटी पावर है। वह बस उससे छोटा सा एक फेवर और चाहता है। ब्लैक स्मिथ होता है, वह कहता है हाँ, वह जो भी चाहे वह उससे मांग सकता है, वह उसकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए रह सकता है। उसने स्वाड रिफर कर दिया है और वह यहाँ पर उसकी थोड़ी हेल्प कर सकता है जब उसे ज़रूरत हो, और बाकी वो कुछ कर सकता है। रेंटस भी खुश होता है बिकॉज उसको भी अपनी तीनों डिफिनेशन की या फिर तीनों स्किल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए वही प्रैक्टिस भी कर पाएगा। और इधर प्रैक्टिस करने लगता है तो मतलब ब्लैक स्मिथ होता है, उसे पूछता है वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी भी मैजिक फ्यूजन के बारे में सुना है, यानी जिसमें कि डिवाइनेशन माना या फिर स्पिरिट पावर हो उन सबको फ्यूज किया जाता है, जिससे कि जो पावर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि जो स्किल्स में उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आ जाता है। लेकिन इस फ्यूजन में यदि थोड़ा सी भी गड़बड़ होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर एक एक्सप्लोजन होगा, जो एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि तुम्हारी पूरी बॉडी उसको भी ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए तुमको इसको बहुत ज़्यादा ही ठीक से करना होगा, जिससे कि तुम फ्यूजन को ठीक से कर पाओ। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, हमें जानता हूँ। वैसे तुम यदि इसको ट्राई भी करना चाहते हो तो अपनी स्वाड से ना करो, बिकॉज जिसके से तुम्हारी स्वाड में काफ़ी ज़्यादा डेंट आ सकते हैं। ये लो इस स्वाड को यूज करो, यदि ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वह सेम करता है, स्वाड में अपने मैजिक माना यूज करता है और दूसरे में स्पिरिट यूज करता है। मैजिक और मतलब माना और स्पिरिट को यूज करता है और दोनों को फ्यूज करने लगता है, जिससे कि काफ़ी अनस्टेबल दिख रहा होता है और उसकी स्थिति अब थोड़ी ठीक नहीं लग रही होती है। लेकिन जब एक अटैक करता है तो सामने जो वुडन ब्लॉक होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर होता है, जिसे देखकर ब्लैक स्मिथ शॉक्ड रह जाता है कि सच में कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वह दोबारा से अपनी स्किल यूज करने लगता है, लेकिन इस बार वह अपनी स्किल्स को नहीं बल्कि एक डिवाइनेशन पावर के साथ में फ्यूज हुआ होता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ही इसमें दिक्कत हो रही होती है। तो ब्लैक स्मिथ उसे कहता है कि स्वाड को छोड़ दे और इसको दोबारा रिवर्स कर ले, यानी इसको ना यूज करे। लेकिन वह अटैक कर देता है फिर भी अपनी डिवाइनेशन पावर के साथ में एक ब्लॉक के ऊपर, लेकिन आखिरकार स्वाड उसको नहीं सह पाती और पूरी तरह से एक धुंध में बदल जाती है, धूल में बदल जाती है स्वाड। लेकिन जो ब्लॉक होता है वह गोल लकड़ी के एक गोल में बदल जाता है। और इधर ब्लैक स्मिथ कहता है सच में तुम्हारी जो पावर है बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। डिवाइनेशन पावर को आखिर किस तरह से एक स्वाड झील भी कह सकती है, बिकॉज डिवाइनेशन पावर वह किसी भी चीज़ को प्यूरीफाई कर देती है, उसकी सारी कमियां उसकी गंदगी होती है उसको सब प्यूरीफाई कर देती है। इसलिए ब्लॉक वह खोल रह गया। तुम्हारी जो स्वाड थी वह भी प्योर नहीं थी, इसीलिए वह तो डिस्ट्रॉय होना ही था, और ये तुम्हारी स्वाड है ये भी शायद इस तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वह उससे माफ़ी मांगता है तो वह कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, अपनी स्वाड को तुम बचा के रखो वरना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। वह सोचने लगता है कि अब अपनी स्पिरिट पावर के फ्यूजन के साथ में उस वुमन के अटैक को सर्वाइव कर पाएगा, उससे मुकाबला कर पाएगा। बंदा कह रहा होता है तुम केवल अपनी स्पिरिट पावर और माना कोई या फिर मैजिक और स्पिरिट पावर कोई दोनों को कंबाइन करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना तुम्हारे लिए वेपन्स भी कम पड़ने लगेंगे, ये वन टाइम यूज के लिए तुम्हारी स्वाड रह जाएंगी। वह सोचने लगता है हाँ सच में, वैसे ही उसको लगता है तो बहुत सारे वेपन्स की अब जरूरत पड़ने वाली है ऐसा कुछ करने के लिए। वह वहाँ से जा रहा होता है तो देखता है 2 लोग होते हैं बात कर रहे होते हैं, जहाँ एक बंदा होता है जो कि एडवेंचर होता है, जिसके पास एक छोटा बंदा आता है, वह बात कर रहा होता है कि उसके एक मिशन ले ले। लेकिन जो एडवेंचर होता है उसे कह रहा होता है गिल्ड से जो मिशन आता है वह केवल वही एक्सेप्ट करेगा, इस तरह से गिल्ड के रूल तोड़कर वो कोई मिशन नहीं ले सकता।
लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है रेंटस और वह कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उस बंदे को एक लेसन सिखा दूंगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। वह उससे बात करता है और रेंटस उसे कहता है कि उसका मिशन क्या है वह उसे बताए, वह उसको शायद एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। उसकी बात सुनकर बंदा कहता है ठीक है, एक लीग का गॉड है, लॉर्ड है, जिसको उसको हराना यहाँ पे कह सकते हैं, उससे उसी की मतलब रिलेटिव एक मिशन है। वह उसके साथ में जाने लगता है। उस बंदे का नाम होता है रेयोनस। वह उसके साथ में जा रहा होता है और वे लोग झरने के पास से गुजर रही होती हैं। वह सोच रहा होता है कि आखिर उसका मिशन है वह कैसा हो सकता है और आखिर कितना टाइम लगने वाला है। वह बंदा पहुंच जाता है यानी अपनी फ्रेंड के साथ में और बात करते हैं। वह बंदा बताने लगता है मिशन के बारे में। लीक में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, उनके जो विलेज के पहले लॉर्ड थे उन्होंने उसके साथ में फाइट की थी, लेकिन अब केवल एक ही तरीका बचा है। जो गर्ल्स होती हैं माना पावर के साथ में उनको वहाँ पर भेजा जाता है सेक्रीफेसल के लिए। जो मॉन्स्टर है वो उनको खा लेता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टरों पर अटैक नहीं कर रहा। ये काफ़ी टाइम से एक रिचुअल टाइप चलता आया है उसके विलेज के लिए। वह नहीं चाहता है कि मॉन्स्टर से फाइट करे, मॉन्स्टर को ख़त्म कर दे। वह बस इतना चाहता है कि उसकी सिस्टर है वो उसकी सिस्टर को सेव कर ले। उसका और कुछ ज़्यादा कोई मिशन नहीं है या फिर टास्क नहीं है। उसकी बात रेंटस सुनता है और कहता है हाँ ठीक है, वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है उसकी सिस्टर को बचाने के लिए। इसीलिए वो लोग आ जाते हैं विलेज में, जहाँ पर कि सारे विलेजर्स होते हैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे होते हैं और डर की वजह से, और उसके बाद उन लोगों को ही देख रहे होते हैं। रेनस होता है उससे कहता है ठीक है इधर मेरे घर में आ जाओ। उसके घर के बाहर एक मार्क लगा होता है तो उसे समझाता है इस मार्क का मतलब होता है कि अब मेरा आज नंबर है कि इस घर से उनकी डॉटर है या कोई भी हो उसको भेजा जाएगा। रेंटस कहता सच में काफ़ी क्रूअल है। वह कहने लगता है ये मार्क एक बंदा लगाता है, हमें भी नहीं पता आखिर वह कौन है और कैसे क्या, लेकिन ये मार्क लगा कर जाता है जिसकी वजह से उसको यानी उस घर से किसी न किसी को अपनी डॉटर को भेजना होता है। जब वह देखता है तो उसकी सिस्टर ने दरवाज़ा खोलती है और कहती है भाई आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है भाई एक एडवेंचर को लेकर आया है सिटी से, जिससे कि हेल्प कर सकेगा आपकी मतलब तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन वह अंदर उसको ले जाती है और उसे कहने लगती है ब्रदर आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम इस तरह से किसी से भी भरोसा कैसे कर सकती हो, वह बंदा अनजान है, वह तुम्हें धोखा देगा कुछ और नहीं। वह कहता है रेंटस वह काफ़ी अच्छा आदमी है, वो उसकी हेल्प के लिए मान गया है। लेकिन उसकी सिस्टर कह रही होते नहीं हम इस तरह से किसी पर बिलीव नहीं कर सकते, वह बस एक धोखेबाज है जो कि तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें इस पर ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए और वैसे भी इसमें वह कुछ नहीं कर सकता है, ये हमारी परेशानी है। रेंटस ये सब सुन रहा होता है। इधर बाहर आती है और वह कहती है रेंटस से कि पैसे चले जाए, उसका ब्रदर है जिसने ये सब गलती से कह दिया। वह उसकी हेल्प नहीं चाहता है, बिकॉज इस विलेज का ट्रेडिशन है वहाँ पर किसी न किसी को भेजा जाता है हर बार, तो इसीलिए उसका नंबर है, तो इसलिए उसकी इसकी हेल्प की ज़रूरत कोई नहीं है, वह वहाँ से जा सकता है वापस। और थैंक यू जो यहाँ पर उसकी ब्रदर की पुलिस बातों को सुनकर यहाँ पर आ गया। रेंटस कहता है रेनस की बात सुनकर यहाँ पर आया है तो उसकी बात नहीं सुनने वाला है। रेंटस की बात सुनकर रियोनस काफ़ी खुश होता है कि वह यहाँ पर रुकने के लिए तैयार है। उसकी सिस्टर कहती है ठीक है तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन हमारी किसी जो विलेज का मैटर है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाले हो। रेंटस भी होता है वो उसकी बात को मानता है और उसके रूम में मतलब घर में अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि रियोनस आता है और वह उससे बात करता है और माफ़ी मांगता है। कहता है कोई बात नहीं। वह कहने लगता है उसकी सिस्टर इतनी जिद्दी है कि वहाँ से भागने भी नहीं वाली है अपनी फैमिली को इस तरह से खर्चे में डालकर और विलेज को, इसीलिए वो उससे हेल्प चाहता है कि उसकी सिस्टर को बचाने के लिए। इधर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। रेंटस आया होता है विलेज में घूम रहा होता है, कुछ मर्चेंट्स होते हैं, यहाँ मर्चेंट होता है जिसका काम ठीक नहीं चल रहा होता है बिकॉज अभी सारे विलेजर्स घर से नहीं निकल रहे होते हैं। वहाँ कुछ बच्चे होते हैं जिनको वह कुछ दे रहा होता है, बेच रहा होता है। अब रेंटस पहुँच जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन बच्चे उसको देखते हैं और मॉन्स्टर कहकर वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ पर मर्चेंट पूछता है उससे कि आखिर वह बंदा यहाँ पर है कौन, आखिर वह गलत टाइम पर आया, यदि वह एडवेंचर भी है या कोई मर्चेंट है तो भी, बिकॉज लीग का जो लॉर्ड है वह अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, इसलिए काफ़ी खतरनाक है के एरिया में। लेकिन वह तो बस कुछ जानकारी निकालना चाह रहा होता है इस मॉन्स्टर या फिर एरिया के बारे में। लेकिन रियोनस आता है और कहता है कि आ जाओ खाना भी तैयार हो चुका है। जो रियोनस के साथ वो बात कर रहा होता है कहता है कि वह कुछ जानकारी लेना चाह रहा था, लेकिन जो एडवेंचर्स हैं या फिर मर्चेंट्स हैं वो सारे उनसे उसे कुछ काफ़ी सस्पिशियस फील आ रही है, यानी कुछ सस्पिशियस। इधर रात मतलब शाम का टाइम दिखाया जाता है, सारी गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, उस गर्ल को तैयार कर रही होती हैं बिकॉज अभी उसका सेक्रीफाइस होने वाला होता है। वे कहती हैं शायद उसको रियोनस के साथ में यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वह कहती है यदि वह चली जाएगी तो इस विलेज पर बहुत बड़ा खतरा आएगा और वो मॉन्स्टर है यानी लॉर्ड वह पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन दिखाया जाता है इधर उसके ब्रदर का, जो कि काफ़ी सैड होता है कि सच में उसकी जो सिस्टर है उसको सेक्रीफाइस किया जाएगा और वह एक ब्रदर होने के नाते भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इधर दिखाया था रात में रेंटस होता है मारियाना से मिलने के लिए आया होता है, वो उसे देखती है और कहती है एक रूम है जिसमें सेक्रीफाइस वाली बंदा क्यों रुक सकता है, पर किसी आउटसाइड को यहाँ पर आना मना होता है, इस तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो। वह उससे कहता है कि वह बस उसको यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया है बिकॉज उसका ब्रदर इतने ज़्यादा दुखी है
है सच में। वह जानता है कि शायद वो उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता है या फिर शायद वो उसको हरा भी नहीं सकता है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वह बस चाहता है कि उसको अपने ब्रदर के बारे में थोड़ी चिंता करनी चाहिए और उसे इतना ज़्यादा आदमी ना करना चाहिए। इधर वहाँ से जाने लगता है और कहता है उसकी कुछ प्लानिंग अलग ही चल रही है, यानी कुछ प्लान बनाता है। इधर रात का सीन दिखाया जाता है, सारे लोग होते हैं सेक्रीफाइस के तैयार होते हैं, रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि मैरियान हो तो उसको तैयार करके भेज दिया जाता है, लेकिन उसका ब्रदर होता है रेंटिस के साथ में जा रहा होता है और वे लोग साथ में चले जाते हैं। लेकिन उसकी सिस्टर उससे कह रही होती है कि उसको वहाँ से निकल जाना चाहिए, जैसे कि मॉन्स्टर यहाँ पे लॉर्ड सामने आता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। तभी अचानक से वहाँ काफ़ी लाइट चमकने लगती है और वहाँ एक मॉन्स्टर क्रिएट होने लगता है। एक बॉल सी होती है, उसको ऑफर करने लगती है और कहती है वह खुद को ऑफर कर रही है इस विलेज को बचा मतलब छोड़ने के लिए, लेकिन वो उस बॉल को नीचे फेंकवा देता है और कहती है कुछ नहीं, बस उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर रही है। और वह पहुंच जाता है, जैसे पानी पर खड़ा हो रहा होता है, बीच में उसकी सूज होती हैं, काफ़ी अलग मैजिकल आइटम से बने होते हैं। फिर जो मॉन्स्टर होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो वो उसके ऊपर जाता है अटैक करने के लिए और अटैक कर देता है। लेकिन ये क्या, वह तो एक इल्यूजन होता है ना कि कोई मॉन्स्टर। जहाँ पर कि कुछ मर्चेंट्स होते हैं जो कि पहले भी हमने देखे थे, वे सारे मर्चेंट्स मैजिक यूज करके ये सब इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं। अटैक करता है, उन सबको ढेर कर देता है और सबको बांध दिया जाता है, जिनको सब विलेज के सामने लाया जाता है। तो विलेजर्स उससे बात कर रहे होते हैं। वह पूछता है कि वह सब क्यों कर रहा था, तो मर्चेंट बताता है यहाँ पर ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है, वैसे बस सेक्रीफाइस रिचुअल यूज करवाता था हमेशा से, जिससे खुद के लिए प्रॉफिट कुछ करा सके, और इसीलिए यहाँ पर कोई खतरा भी नहीं था, बस डरा कर रख रहा था। तो वो पूछते हैं आखिर जो गर्ल्स बाकी थी रिचुअल के भेजी गई थी वे कहाँ पर हैं, तो वह बताता है उसने उन सभी को इस विलेज के पास वाली जो ज़मीन है, या फिर कह सकते हैं पास वाला दूसरी तरफ सिटी है इस नदी के, उसकी तरफ एक एरिया है जहाँ पर कि उनको बेचा जा सकता है, स्लेवरी वहाँ पर अलाउड है, इसलिए वहाँ पर स्लेव बनाकर बेच दिया उसने। इधर दिखाया था सारे लोग होते हैं एक जगह होते हैं जहाँ पर कि मैरिन होती है, वह जाकर उसको किस करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच जो उसने उसको बचा लिया, और यदि वो उसको मतलब कुछ टाइम और यहाँ पर रुकता तो शायद वो कुछ और भी रिवार्ड उसको दे सकती थी। और फिर आ जाता है वापस अपने घर, यानी रैम के घर आ जाता है। यहाँ पर रैम कहती है सच में तुम एक और मिशन के लिए गए और एक और गर्ल अब तुम्हें पसंद करने लगी है। वह कहने लगता है ओ आखिर मैं ही ऐसा मैग्नेट क्यों बनता जा रहा हूँ। वह कहती है काफ़ी अच्छा है वैसे तो मिशन तो ठीक ही गया ना। वह कहता हाँ वह सब काफ़ी अच्छा गया उसका मिशन। इधर वह वहाँ से निकल जाता है और पहुँच जाता है एक एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ पर कि कुछ मिशन देख रहा होता है। यहाँ एक मिशन होता है जहाँ एक ब्रॉन्ज मतलब कॉइन के बारे में एक मिशन होता है जो कि सबसे सस्ता कह सकते हैं, इसे कोई भी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, भी कुछ काफ़ी खतरनाक मिशन भी होता है। लोग यहाँ पर पैसों के लिए मिशन एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मिशन होते हैं जिनमें कि केवल मतलब रिवार्ड ज़्यादा नहीं होता लेकिन लोगों की हेल्प के लिए होती हैं। लोग वैसे ही मिशन एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं जिससे कि लोगों की बस हेल्प कर सकें। लेकिन तब उसके पास में सिया आती है और कहती है क्या उसको कोई हेल्प चाहिए कोई एक मिशन एक्सेप्ट करने में। तो वह कहता है जल्दी वह लेवलिंग में जाने वाला है इसीलिए बस यहाँ पर आया था। तो वह कहती है ओ ऐसा है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए जिससे कि तुम्हें मतलब कोई अभी उससे पहले कोई मिशन चाहिए। तो वह कहता हाँ। वह बात करता है उस मिशन के बारे में जो कि एक ब्रॉन्ज टोकन में लगा है, बिकॉज उसको कोई भी एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, उसमें काफ़ी खतरा है लेकिन रिवार्ड केवल एक ब्रॉन्ज टोकन है। वह बताती है ये ब्रॉन्ज टोकन पर जो रिवार्ड है हाँ वह काफ़ी अजीब है, बिकॉज इसमें एक ड्रैगन फ्लावर को ज़रूरत होती है जो काफ़ी यूनिक फ्लावर होता है, जो कि एक लब के तौर पर किसी को भी दिया जाता है या फिर कुछ यूज भी और होता है। और ये मिशन यहाँ पर शायद किसी और फैन के बच्चे ने यहाँ पर पोस्ट किया है, और जो कि शायद किसी को प्लीज खुश करना चाहता है और शायद किसी की लाइफ को बचाना चाहता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। वह सोचता है यानी रेंटर सोचता है ठीक है ऐसा है, तो फिर वह इस मिशन को एक्सेप्ट करेगा और लेकर चला जाता है। पहुंच जाता है ऑर्फन में जिससे कि वह इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकाल सके कि आखिर कौन है जिसने कि ये मतलब मिशन दिया था। जैसे भी नॉक करता है लेकिन जो दरवाज़ा होता है काफ़ी जर्जर होता है, इसीलिए उसकी कुंडी टूट जाती है। तो अपने पास से स्लाइम पोशन निकालता है और उससे एक लिक्विड से उसको मतलब हील करके मतलब ठीक कर देता है, रिपेयर कर देता है। दोबारा नॉक करता है लेकिन कोई नहीं आता, तो सोचता है शायद इसमें कोई है नहीं। लेकिन वह एक गर्ल आती है और वह कहती है ओ माफ़ करना काफ़ी टाइम लग गया, क्या तुम वही हो जिसने कि उसके मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन उसको देखती है और काफ़ी शौक दे जाती है, फिर कहती है माफ़ करना इतना टाइम वेट कराया। और वह कहती है अंदर आने के लिए और अपने साथ में उसको अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ पर कि और भी काफ़ी बच्चे होते हैं और फैन में। वह सभी से कहती है वह एक एडवेंचर है और वह कोई भी अपनी शैतानी ना दें, बिकॉज एडवेंचर उसने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो रेंटस होता है उन सबसे बात करता है, काफ़ी प्यार से बात कर रहा होता है, उनसे कहता है किसी अजनबी से बात ना करें और बच कर रहें। इधर वह उससे बात करता है और वह कहती है कि सच में तुम वही हो जिसने कि उसके मिशन को एक्सेप्ट किया है, यानी एडवेंचर के तौर पर। वह कहता है हाँ उसने उसके मिशन को एक्सेप्ट किया है, लेकिन क्या उसके बारे में और जान सकता है। वह एक ब्रॉन्ज
एडवेंचर है। वह कहती है सच में उसने सोचा था कोई एक आयरन एडवेंचर ही उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन तुम तो एक ब्रॉन्ज हो, सच में काफ़ी अच्छा है, शादी अब सक्सेस होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। वह कहता हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहता कि स्टोरी क्या है जिससे कि वह इस मिशन को पूरा कर सके। वह कहती है ठीक है मुझे और ये भी पता है कि जो ब्लू ड्रैगन फ्लावर है सच में काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है। हाँ मैं शायद मार्केट में तो उसको हम खरीद भी नहीं सकते हैं, और ये काफ़ी यूनिक भी है, उससे एक मेडिसिन बनती है। और वैसे मैं स्टोरी बता दूँ लेकिन प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सीक्रेट रखना, ठीक है ना। वह कहता है ठीक है, उसकी स्टोरी के लिए सीक्रेट रखने में मान जाता है। वह कहती है अपने साथ आने के लिए, और वह उसको लेकर एक रूम में चली जाती है जहाँ पर कि एक लेडी होती है जो काफ़ी मतलब बीमार लग रही होती है। वह देखता है हाँ ये सब तो ठीक ही लग रहा है। लेडी उससे थैंक्स कहती है वहाँ पर आने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, और मैं मतलब उस गर्ल से भी कहती है उसको ख्याल रखने के लिए। वो उसको देखता है और कहता है सच में आखिर ये चल क्या रहा है। वह गर्ल मतलब लेडी कहती है उसकी जो तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है। उनकी बातों को अभी यहीं पर रोकते हुए गर्ल कहती है कि अब इससे आगे की बात कर लेगी, आप चिंता मत करो, यहीं पर रेस्ट कीजिए। और उसको साथ में लेकर आ जाती है और बताना स्टार्ट करती है उस लेडी के बारे में। वह जो कि एक डिवाइनिटी पावर को यूज करती हैं डिवाइनेशन के लिए, लेकिन जितनी पावर यूज करती जा रही हैं अब उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अब काफ़ी ज़्यादा वीक होती जा रही हैं, जिससे कि शायद उनकी अब डेथ भी हो सकती है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है कि डिवाइनेशन पावर से क्या सच में ऐसा कुछ हो भी सकता है, बिकॉज वह भी डिवाइनेशन पावर को यूज करता है। वह कहती है इसीलिए वह एक मेडिसिन चाहती है, जो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होती है, जिससे कि शायद उनकी हीलिंग हो सके या फिर हेल्प हो सकेगी। और उस बनाने के लिए ब्लू ड्रैगन फ्लावर की ज़रूरत होती है, इसीलिए वह उसने एक क्वेस्ट रखा था ब्लू ड्रैगन फ्लावर के लिए। उसकी बात सुनकर रेंटस कहता है तुम चिंता मत करो, वह उसको मिशन को पूरा जरूर करेगा किसी भी हालत में, लेकिन उससे पहले वह तुम्हारा बेसमेंट में जो मॉन्स्टर हैं उनको भी वह साफ़ कर दे, यानी उनको ख़त्म करने के बाद ही वह यहाँ से मिशन के लिए जाने वाला है। उसकी बात सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है कि ठीक है, और वह उसके खुद भी साथ में जाना चाहती है, बिकॉज मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक होते हैं। वो उसी ऑर्फेन के नीचे बेसमेंट होता है, वहाँ पर वो चला आता है जहाँ पर उसके साथ में गर्ल भी आई होती है और उसके पीछे चल रही होती है। उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए वो उसको एक नाइफ देता है और कहता है ये लो, तुम खुद को इससे प्रोटेक्ट करके रखना, यदि कोई खतरा आता है तो, और उसके पीछे रहना सेफ रहेगी। वह काफ़ी खुश होती है, देखना चाहती है कि एडवेंचर किस तरह से डीमन से फाइट करता है, इन मॉन्स्टर से फाइट करता है। उसके सामने काफ़ी सारे रेड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, हाँ ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। मैं कहता ठीक है इन सबको साफ करने का टाइम आ गया है। जैसे एक अटैक करने आता है तो एक पंच मारता है, और रेंटस के पंच के सामने वह क्या ही टेक पाने वाला होता है। एक और आकर उनका लीडर अटैक कर देता है, और जो कि रेंटस को बाइट कर लेता है, जिसको वह दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता ओ ये क्या, बिकॉज उसका जो कलर होता है पूरी तरह से अब चेंज होने लगा होता है, और जिसके बाद ब्लैक कलर का हो जाता है और उसके हर कमांड को मारने लगता है। ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है, एक न्यू डिस्कवरी उनको पता चलती है। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है अपनी जो फ्रेंड होती है उसके पास आकर बात करता है कि आखिर मिशन को लेने वाला है वह कहती है लेकिन तुम्हारे कंधे पर चूहा बैठा है, आखिर वह कौन है। तो वह कहता है ओ ये क्या, तो अपनी स्टोरी सब बता देता है। तो कहती है ओ वैसे मैंने सुना तो था कि कुछ वैम्पायर्स होती हैं वे अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन तुम भी ये कर सकती हो, सच में काफ़ी अजीब है। वह कहता है कि आप इस रैट को भी यहाँ पर रख सकती है अपने साथ में। तो वह कहती है हाँ एक अनडाइड रह रहा है तो रैट के रहने में क्या ही दिक्कत है, वैसे हाँ उसको यहाँ पर रहने के लिए अपना रेंट देना होगा, और हाँ मुझे पता उसके पास में रेंट के लिए पैसे नहीं होंगे, इसीलिए अपनी उसकी बॉडी यूज करनी पड़ेगी, यानी कहें तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, ठीक है ना। यानी सीधा कहें तो वह बस ढूंढ रही थी एक मौका जिससे कि वह उस रेट पर यानी चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर सके। वह कहती चलो उसको एक नाम भी दे देते हैं, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है ना तुम्हारे फैमिली होने के नाते, तो इसीलिए उसको नाम रखते हैं एडल, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा है बिकॉज सारे चूहों का एक नोबल है, उन सभी का लीडर है, एक नोबल चूहा है। मैं कहता ठीक है, उस चूहे को भी नाम होता है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है। इधर रात में दिखाया जाता है रेंडेड होता है, सोता नहीं है, बिकॉज वह अनडाइड होने के नाते उसको इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन वह 24 घंटे काम नहीं कर सकता, जिससे लोगों की अट्रैक्शन उसकी तरफ आ जाएगी, लोग सोचेंगे कि आखिर ये बंदा कौन है जिसको आराम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसीलिए वह थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है। उसके पास में उसकी मतलब फ्रेंड आती है और उससे कहती है चलो उसको कुछ बात करनी है। मैं कहता ठीक है, उसके लिए कुछ खाना बनाती है और काफ़ी कॉन्फिडेंस होती है अपने खाने के लिए, लेकिन रेंटस होता है वह तो खाना खाता ही नहीं है अभी। इधर वह कह रही होती है ठीक है अभी तुम्हारा जो टाइम है, तुम मतलब जा रहे हो फ्लावर लेने के लिए है ना, तो जिसके बारे में तुमने कुछ रिसर्च तो क्यों होगी ना, बिकॉज वहाँ काफ़ी अधिक खतरे हैं। तो वह कहने लगता हाँ मुझे पता है वहाँ पॉइजन वगैरह है, लेकिन उसकी बॉडी पर पॉइजन कोई भी काम नहीं करता, इसीलिए काफ़ी आसान होगा। वह कहने लगती है लेकिन वहाँ पर एक मॉन्स्टर है बाइपस नाम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उनके बारे में क्या तुम फाइट करने की सोच रही हो। वह कहता नहीं, वह बस उनसे बचकर रहेगा और यही इसीलिए उसने होली वाटर ले आने की प्लानिंग की है, जिससे कि मॉन्स्टर से फाइटों से दूर रहे।
ये काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए भी। वह किसी हैंड टू हैंड फाइट नहीं करना चाहता है। इधर दिखाया था नेक्स्ट वे आ गया होता है एक गाड़ी से एक कुछ माउंटेन्स के बीच में, जहाँ पर कि एक बंदा कहता है उनको छोड़ने के बाद इससे आगे वो नहीं जाएगा बिकॉज काफ़ी यदि खतरनाक है, इससे आगे उसे खुद जाना होगा। वह कहता ठीक है, कल भी लोग यहाँ से जाएंगे तो उसका वेट करे। मैं वहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है जिसमें केवल चारों तरफ केवल बहुत सारी स्मोक ही स्मोक होती है। वह जा रहा होता, सोच रहा होता यहाँ पर सच में काफ़ी ज़्यादा ही स्मोक है और काफ़ी ज़्यादा पॉइजन है। यहाँ फिर काफ़ी मॉन्स्टर्स भी हैं, जो कि मॉन्स्टर और जगह पर होते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल नहीं होते, लेकिन यहाँ के काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर जो अटैक करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। सेम ऐसा होता भी यहाँ पर काफ़ी सारे गोल्विन्स आकर अटैक कर देते हैं, लेकिन रेंटस के सामने वे कहाँ टिकने वाले होते हैं। रेंटस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले से। इधर सामने तरफ अटैक करके चला जाता है। वह सोच रहा होता है यहाँ पर उसके ऊपर बॉडी पर कोई भी पॉइजन असर नहीं कर रहा है, इन सबसे वह काफ़ी ज़्यादा इम्यून है। इस तरह से उसको अनडाइड रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है और आगे तरफ जाने लगता है और कहता है यदि उसकी फेस वगैरह और बॉडी थोड़ी ठीक हो जाए तो उसको अनडाइड रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रिज पर जा रहा होता है, ब्रिज टूट जाता है कमज़ोर होने की वजह से, लेकिन जो एडिट होता है आगे चला जाता है। इसमें कि एक बाईपास आता है और अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको ख़त्म कर देता है। वह कहता है सच में काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो जो चूहा होता है एडिट्स, वह काफ़ी ज़्यादा ही लालची दिख रहा होता है बिकॉज कुछ काम ही नहीं कर रहा होता है, ना कोई हेल्प। और सीन चेंज होकर इधर दिखाया जाता है सिया होती है, वह खाना खा रही होती है रैम के साथ में, और रैम से कहती है सच में उसने खाना काफ़ी अच्छा बनाया है। रैम कहती है उसने खाना रैंडिट्स के लिए बनाया था, को पसंद आया, काफ़ी अच्छा है। उसकी तारीफ़ करती है उसके खाने के लिए, लेकिन वह कहती है तुम्हें पता है ना विलेज को किसी ने बचाया था, है ना, जिसके बारे में जो गिल्ड है वह भी सीक्रेट है, रख रही है इस बात को, लेकिन उसके बारे में जानना चाहती है कि उसके बाद पीछे कौन है, लेकिन वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है। एक हीरो है वह इतने सारे लोगों की हेल्प करने के बाद भी, लेकिन वह कहती है हाँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसके बारे में काफ़ी गलत राय बनाने लगेंगे बिकॉज वहाँ पर कुछ गर्ल्स की मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुई थी, और उसको एक विलन की तौर पर एक बैड कुछ रिव्यू भी देना स्टार्ट कर देंगे, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं हुआ रैंडिट्स के लिए भी। उनको भी पता है कि सब रैंडिट्स ने किया है। और इधर दिखाया जाता है सीन चेंज होगा फिर से रैंडिट्स का, जहाँ पर कि सामने एक वाइपर आया होता है अटैक करने के लिए, जो काफ़ी पावरफुल होता है। होली वाटर से उसके ऊपर कुछ खास काम नहीं बनना होता है, तो वह फाइट से बच रहा होता है बस दूर की तरफ, लेकिन वह एक डेड एंड पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको फाइट करनी ही पड़ती होगी, मतलब करनी ही पड़ेगी। वह उसके ऊपर जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक किसी भी काम के नहीं होते उस वाइपर के सामने। तो इसीलिए अपनी जो कॉम्बिनेशन मैजिक अटैक होता है, यानी मैजिक और माना को यूज करने लगता, मैजिक और स्प्लिट को यूज करने लगता है अटैक के लिए, लेकिन वह अटैक भी उसके ऊपर कोई काम नहीं करता है, तो सोचने लगता है कि अभी क्या करना चाहिए। लेकिन तभी दिखाया था उसको जो रेड होता है एडिस, वह उस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से सच में कुछ उस पर असर दिख रहा होता है, जो कि डिवाइनेशन पावर यूज करके अटैक किया होता है। और वह उसके देखकर कहता है उसकी फैमिली ने वह भी क्या उसकी स्किल को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कट काफ़ी अधिक काम कर रहा था, इसीलिए अपनी स्वाड को सामने तरफ करता है और डिवाइनेशन पावर को यूज करके उस बाईपास पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से आखिरकार और बाईपास को हरा देता है। और वह वहाँ से सामने तरफ चला जाता है, जिसके सामने दिल गार्डन हो जाता है। भी जो उसके सामने केवल ब्लू ड्रैगन फ्लावर्स की एक पूरे का पूरा खेत होता है, जिसमें देखता है और कहता है चलो ये क्या थोड़े 2-4 ज़्यादा ही ले लेता हूँ ना। लेकिन तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस बंदा आता है, जिसे देखकर रेंटस कहता ओ मुझे नहीं लगा था कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और भी है जो कि लाइफ को इतने ज़्यादा खतरे में डालकर ये ब्लू ड्रैगन फ्लावर लेने आया होगा। वह बंदा भी सेम ही कहता हाँ, मुझे भी नहीं लगा था कि शायद तुम्हारी मतलब मेरी तरह कोई और भी आएगा, जैसे कि तुम भी आ चुकी हो। मैं बताता अपने बारे में कि उसने अपने ऊपर एक मैजिक आइटम यूज किया है यहाँ की पॉइजन से बचने के लिए, होली वाटर को यूज किया यहाँ की मॉन्स्टर से दूर रखने के लिए, और यहाँ तक एक परफेक्ट मैप यूज किया जिससे कि आराम से सेफली यहाँ आ सके। लेकिन तुम यहाँ पर इस तरह से कैसे आ सकती हो, वो भी इतनी ज़्यादा तैयारी करी बिना ही। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट होता है रेंटस को इस तरह से देखकर, इतने खतरों में यहाँ पर आती हुई देखकर। उसकी बात सुनकर सोचता है सच में कितना ज़्यादा अनॉयड है। वह कहता आखिर भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वह बंदा अपने बारे में बताता है और कहता है भाई यहाँ पर बस एक फ्लावर लेने के लिए आया था, बिल्कुल इसका टास्क है, उसके मिस्टेक्स के लिए ज़रूरी है दिया गया था और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, इसीलिए इस टास्क को करने के लिए वह खुद ही आया है। उसकी मिस्टेक्स के लिए इन फ्लावर्स की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर आया है। वैसे उसके बारे में क्या, वह यहाँ पर क्यों आया है, तो रेंटस उसे बताता है कि वहाँ पर एक टास्क दिया गया था एक ऑर्फेन से, जिससे कि वह उसको पूरा करना चाहता है और यहाँ पर इन फ्लावर्स को लेने के लिए आया है, उसे किसी की हेल्प के लिए या फिर कुछ भी सही बच्चों ने टास्क दिया था, और वह एक ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचर है इसलिए यहाँ पर आया है। उसकी बात सुनकर वह बंदा काफ़ी शॉक्ड होता है कि एक ब्रॉन्ज क्लास एडवेंचर यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है इतने सारे खतरों का सामना करके। अपने बारे में बताता उसका नाम एजिस है और वह एक सीक्रेट अपनी आइडेंटिटी को रखने वाला उसकी मिस्ट्रेस की वजह से उसको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, शायद हम आगे चल के मिल सकते हैं फिर से भी। और जो लोग होते हैं वो दोनों अपने फ्लावर्स लेते हैं वहाँ से निकल जाते हैं।
इधर दिखाया जाता है नेक्स्ट ये बंदा जब छोड़ता है उसे लाकर तो काफ़ी शॉक्ड होता है और खुश होती हुई कहता तुम पहले बंदे हो जो कि अंदर जाकर फ्लावर लेकर आ गए बिना किसी हर्ट हुए। उसकी बात सुनकर कहता सच में उसने काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा किया था अंदर, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वैसे एक मजाक करते हुए कहता है वह एक सिल्वर क्लास है, वह उस अपनी चेहरे को छुपा कर रखता है अपनी मतलब आइडेंटिटी छुपाने के लिए। एडवेंचर गुल में जाता है और अपना बैग निकालता है जिसे देखकर सिया काफ़ी शॉक्ड रह जाती है, आखिर कैसे। वह उसे बताता है कि उसने स्वैम्प जो मॉन्स्टर था उसको भी मार दिया है, लेकिन वह कहती है आखिर तो तुम तो सिल्वर क्लास पर डेवलप हो सकती हो ना। वह उसे सीक्रेट रखने के रहता है और कहता है वह उसको बेचना चाहता है सीक्रेटली ही, बिना गोल्ड को पता चले। वह किसी लाइमलाइट में नहीं आना चाहता है। वह उसे बताती है कि उससे तुम काफ़ी सारे इक्विपमेंट ले सकती हो और काफ़ी कुछ तुम्हें इसके बदले में मिल सकता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। वह उसको साथ में लेकर जाती है एक बंदे के पास में और वह उससे बात करती है और कहती है यहाँ पर ये बंदा आया है रेंटस जो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हें लेकर आया, तुम्हें एक बार चेक करनी चाहिए। वह बंदा कहता है ठीक है। अब वह अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने मास्क लगाया होता है बिकॉज जो बॉडी है वह काफ़ी ज़्यादा ही पॉइजनस है और पॉइजन को रिलीज करती है। वो उसको देखता है और कहता है कि सच में इस पर काफ़ी सारे डेंट या फिर कैसे तो उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज है उस पर कई सारे अटैक की वजह से। हाँ वैसे रेंटिस ने एक अटैक में उसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन किसी भी लाइमलाइट में ना आने के लिए उसने काफ़ी सारे ऐसे झूठे बनाए मतलब मार्क बनाए जिससे कि लोग समझे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट के बाद इसे मारा गया है। वह बंदा कहती है सच में काफ़ी अच्छा है, इसकी काफ़ी अच्छा तुम्हें प्राइस मिल सकता है, इसलिए तुम्हें हैप्पी होना चाहिए और इसके बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छी कीमत पर बिक सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसके तैयार रहना चाहिए, ये काफ़ी अच्छी तुम्हें कीमत मिलने वाली है। वह काफ़ी खुश होता है, बाहर आता है और कहता है सच में उसको इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। वह सिया से माफ़ी मांगता है कि उसने इतना टाइम उसका खर्च करा इसलिए, लेकिन वह उससे कहती है कोई बात नहीं। वह कहता है वह इस पैसे हैं उन सबको ऑर्फेन में दान कर देगा जिससे कि ऑर्फेन दोबारा चल सके। वह कहता है ठीक है अभी उसे चलना चाहिए, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। सिया को इससे कोई दिक्कत नहीं होती उसके साथ में यहाँ पर आने की वजह से भी। सिया होती है उसे ऑफर करती है कि अभी शायद उसको सिल्वर क्लास बन जाना चाहिए, यानी अपग्रेड करा लेना चाहिए, वह इतना पावरफुल तो पहले हो चुका है। लेकिन वह सोचता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, उस बंदे से जब मिला था वह एजेस से, तो मेरे ख्याल से वह सिल्वर क्लास हो सकते हैं, गोल्ड क्लास भी हो सकता है और वह काफ़ी पावरफुल है। मैंने जो पावर्स इकट्ठी की हैं यार मिली है मुझे अब तक, भाई एक एक्सीडेंट द्वारा मिली, एक मॉन्स्टर से सामना करके, उसी वजह से उसने उस मॉन्स्टर को भी मार दिया और ये सब उसने अपग्रेडेशन अब तक करता हुआ आया है, वह केवल पावर्स के लिए ही है ना। लेकिन वह सच में अभी भी एक ह्यूमन बनना चाहता है, उसके साथ उसको यदि पावर छोड़नी पड़ गई तो उसको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज भी इतनी सालों तक लूजर की तरह यानी एक कमज़ोर व्यक्ति की तरह जिया है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ह्यूमन रहना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इन पावर्स तो उसको एक्सीडेंटली ही मिली हैं जो कि अब इतना ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और इधर रेंटस अब आ गया होता है और फैन में जहाँ पर की फिर से गलती से उस दरवाजे की जो कुंडी होती है उसे तोड़ देता है। वह सोचता है हाँ मुझे पता है इसको कैसे रिपेयर करनी है, लेकिन पीछे से वह गर्ल आ जाती है लियो और वह कहती है ओ तुम यहाँ पर आ गई, आखिर क्या मिशन का क्या। तो वह कहता है मैंने जो टास्क लिया था पूरा कर दिया। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस बात सुनकर बिकॉज एक दिन के अंदर उसने कंप्लीट कर दिया। अंदर ले जाती है जहाँ पर 3 लोग और मतलब 2 लोग और भी होते हैं, जिनमें एक बंदा मोटा वह हीलर है, दूसरा जो बंदा पतरा सा बैठा है हुड पहने हुए वह एक एल्केमिस्ट है। वे बात करते हैं, वह कहते हैं सच में जो एडवेंचर्स होते हैं वे इतने जल्दी इस टास्क को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए तो करना भी काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड होता है। वे इतने सारे फ्लावर्स को ले आया, हमें इनको पहले से प्रिजर्व करके रखना होगा जिससे कि इनको कोई भी एनवायरनमेंट से हर्ट ना हो। दूसरा जो एल्केमिस्ट होता है वह कहता है ये सारे जो फ्लावर्स हैं वे काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, यानी बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, इसीलिए उनसे हम कोई भी दवा या फिर पोषण बनाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड बनने वाला है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा होने वाला है। अपना बैठ देगा इससे पूरी तरह से मतलब पोषण है वो बिल्कुल परफेक्ट बने, जिससे कि हीलिंग के लिए या फिर जो भी जगह ज़रूरत है उसको पूरी तरह से काम आए। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर्स हैं वो उनको प्रिजर्व कर सकता है, उनको ले सकता है, उसके पीछे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेंडेड कहता है नहीं उसको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इन्हें किसी भी उसके लिए कोई काम की नहीं है। ये बात सुनकर एल्केमिस्ट कहता है वे उनको एक्स्ट्रा को बेच सकता है जिससे उसे काफ़ी पैसे मिल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती बेचेंगे। लेकिन रेंटिस के लिए ये कोई मानी नहीं रखते हैं, पैसे तो कोई मानी नहीं रखते हैं। कहता है नहीं इनको भी यूज कर सकता है एक्स्ट्रा के तौर पर जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो एल्केमिस्ट होता है काफ़ी बात उनको शॉक्ड होता है और काफ़ी खुश होता है और कहता है कि सचिन में काफ़ी अधिक काइंड है जो इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहा है, थैंक यू सो मच। इधर लियो होती है वो कुछ पेपर्स तैयार करती है और कहती है उसका काम अब हो चुका है, थैंक यू सो मच। वह कहती है उतनी इतनी ज़्यादा हेल्प की कोई भी इतना कुछ शायद नहीं करता और ये जो मिशन था इसको शायद भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तुमने सच में
मतलब एल्फेन के लिए बहुत कुछ किया है। वो उसे थैंक्स कहती है। वह कहता है कोई बात नहीं। तो वह कहती है वह हमेशा से एक एडवेंचर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वह अभी एडवेंचर बनना चाहती है जिससे लोगों की वह हेल्प कर सके। बिकॉज ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे टास्क वगैरह हर कोई नहीं करेगा उसके लिए, इसलिए वह खुद ही ये सब कर पाने में हेल्प कर पाएगी अपने के लिए, अपने लोगों के लिए। वह एक एडवेंचर बनना चाहती है। अब रेंटस को देखकर वह उसकी तरह बनना चाहती है। रेंटस कहता है ऐसा है क्या, ये काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए अभी से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि वह आगे चल के काफ़ी अच्छी एडवेंचर बन सके और वह एडवेंचर गोयल से भी इसके लिए ट्रेनिंग ले सकती है। लेकिन जब उसका फैमिली एडल होता है वह आ जाता है और कहता है, यानी बताता है कि उसने जो भी रेट्स नीचे रहते हैं अंडरग्राउंड में उन सब से कह दिया इस ऑर्फेन को सेफ रखने के लिए। वह कहती है हाँ सच में थैंक यू सो मच। और वह भी एक एडवेंचर बनना चाहती है, लेकिन इतने सारे जो भी अफोर्ड्स होती हैं एडवेंचर गोल्ड के वह उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। उसकी बात सुनकर रेंडिट्स कहता है ठीक है। तो वह एक मैजिशियन को जानता है जिससे कि वह शायद मैजिक वगैरह सीख सकती है, और वह कहती है वह किसी स्वार्ड को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कहता है वह उसमें हेल्प कर देगा। लेकिन वह मना कर रही होती है, इतनी सारी चीज़ों को वो उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही है। वह कहता ठीक है, यदि ऐसा है तो तुम क्यों ना एक लोन के तौर पर इसे ले सकती हो और आगे चल के तुम जब चाहो तब रिपे कर देना। वह कहती है हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और फ्यूचर में यदि उसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वह पूरी तरह से उसकी हेल्प करेगी। हाँ वह जानती है यहाँ के इतने ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति की वह क्या ही काम आ सकती है, लेकिन फिर भी कोई भी हेल्प ज़रूरत पड़ेगी तो अपना पूरा बेस्ट देगी उसकी हेल्प के लिए। वह कहता ठीक है, अभी से तुम्हें तैयारी कर देनी चाहिए, जिससे कि तुम आगे चल के एक पावरफुल एडवेंचर बन सको और अपने सारे सपनों को पूरा कर सको जो भी तुम करना चाहती हो। इधर रात का सीन दिखाया जाता है। जब वह घर आया होता है तो लोरेन होती है काफ़ी गुस्से में होती है कि आखिर तुमने क्या मुझे फ्री समझा है, इस तरह से तुमने कह दिया उस गर्ल से भी कि वो मैं उसे मैजिक सिखाने वाली हूँ। मैं माफ़ी मांगता है कि सॉरी। वह कहती है ओह सच में, चलो ठीक है, इस यंग लेडी के बारे में तुमने कुछ तो छोड़ा मतलब सोचा ना, ऐसा कह रही हो, कोई बात नहीं, ये यंग लेडी इतनी परेशान नहीं है। वह कहता है क्या यंग लेडी, ये बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आती है और कहती है सच में तुम्हें क्या लगता है कि इसका जो टेस्ट है वह कैसा रहेगा। वो उसको अटैक करने को होती है, लेकिन वह सच में उसे अटैक से हिट नहीं होना चाहता है, इसीलिए वह कहता तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, एक यंग लेडी हो, और अच्छे से एक तारीफ कर देता है। हाँ वह झूठ नहीं बोल रहा होता है, जो उसके दिल में आ रहा होता है वह वही बोल रहा होता है। वह काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करती है और कहती है ओह ठीक है, आज के खाने में तुम्हें थोड़ा ब्लड ज़्यादा मिल जाएगा। मैं काफ़ी शॉक्ड जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। इधर जब अंदर जाती है तो इन बातों को सुनकर, इन सारे कॉम्प्लीमेंट को सुनकर काफ़ी ब्लश कर रही होती है, तो सच में हाँ वो उसे पसंद करती है। इधर दिखाया जाता है एडवेंचर गोयल में, जहाँ पर सिया उसे मिलती है और रेंटस से कहती है उसको कुछ जानकारी चाहिए उसे ज़रूरी पूछना क्या वह लैचुल फैमिली को जानता है, कि उसके साथ में कोई लफड़ा हो गया या फिर कोई दिक्कत हुई है। वह कहने लगता लैचुल फैमिली आखिर वह कौन है, वह तो उसके बारे में नहीं जानता है। तो वह कहती क्या सच में, लेकिन गोल्ड के लिए एक टास्क आया है, ये तुम अपने आप ही देख लो। वो उसको पढ़ता है, जिसे पता चलता है आजस नाम का जो बंदा था उससे वह मिला था, शायद लैचुल फैमिली के लिए वह काम करता है बेक गार्ड के तौर पर, या फिर कुछ भी हो सकता है। वह कहता है शायद ही बंदा है जो कि उसके पीछे हो सकता है। वह कहने लगती लैचुल फैमिली है, वह बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, जिसके बारे में क्या तुम्हारी कुछ दिक्कत तो है। तो वह कहता नहीं, उसने उनके साथ में कोई भी ऐसी कुछ ना नुकसान पहुंचाया ना कोई दिक्कत वाला काम किया है। वह कहने लगती सच में, तो तुमको उस टास्क को मना कर देना चाहिए, भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हें पता है जब भी कोई एक न्यू गिल्ड लीडर बनता है यहाँ पर, तो उसको पहले बता दिया जाता है कि लाचुल फैमिली है, उनको सभी को रेस्पेक्ट करनी होगी उसे, बिकॉज जो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े हाथ होता है उनको इस सिटी की इकॉनमी के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, इसीलिए उनको रेस्पेक्ट हर किसी की करनी पड़ती है। तुम इस टास्क को मना कर सकती हो, बिकॉज हाँ मैं जानती हूँ तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी यदि उनको पता चल गया कि तुम एक मॉन्स्टर हो तो वे तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको एग्जीक्यूट कर देंगे, जो काफ़ी खतरनाक होगा। लेकिन रेंटिक्स के पास अपनी प्लान होती हैं। आइजस से बात करने के बाद वो सोचता है कि शायद वो बंदा है, वो उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहेगा, इसीलिए पहुँच जाता है लाचुल फैमिली में, जहाँ एक गार्ड होता है, जहाँ पर उससे पूछता है कि आइजस से वह मिल सकता है। तो वह कहता है हाँ वह अंदर है, लेकिन तुम्हें उसके लिए तो ये जो मैजिकल आइटम है या फिर कहीं भूल भुलैया है उसको पार करके खुद ही जाना होगा। वह कहता क्या सच में इसको पार करके ये तो मैजिक आइटम है, कैसे। वह कहने लगता है हमारे जो आइजस सर हैं उनको ऐसे आइटम इकट्ठा करने का काफ़ी शौक है, तो इसे जा सकते हो। वह कहता कोई एडवाइस आप दे सकते हैं। तो वह कहते हैं हाँ बस सन पर बिलीव मत करना, अपने सेंसेस बिलीव करना और सीधे ही जाना। वह कहता ठीक है, आखिर वो समझ नहीं आता क्या कह दिया। इधर वह सीधा अंदर की तरफ घुस जाता है उस भूल भुलैया की तरफ, और अपने सेंसेस का यूज कर रहा होता है, लेफ्ट राइट, और पता नहीं किधर किधर जाता है। और कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि वह तो पूरी तरह से अब खो चुका है, आखिर अब उसे किधर किधर जाना है, पूरी तरह से कन्फ्यूज। और लेकिन तब उसे याद आता है कि उसने गार्ड से पूछा था कि वह कुछ हेल्प कर सकता है, तो उस गार्ड ने केवल एक ही बात कही थी कि वह सन पर बिलीव ना करे, वे केवल अपनी इंस्टिंक्ट से अपने आप को एज करके उस से यानी जो भुलभुलैया उसे निकले।
इस तरह से यूज करके जाता है और उसके सामने एक प्लेस आता है, यानी जो कि एक एक्चुअली तो नहीं लग रहा होता, लेकिन उसके सामने एक जगह पर एक गर्ल बैठी होती है जो कि उसे कहते हैं वो काफ़ी टाइम हो गया, वैसे तुम काफ़ी टाइम से आ रहे हो साथ, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं करने वाले हो तो वो उससे हेल्प मांगता है कि उसे क्या कुछ हेल्प कर सकती है। तो वह कहती हाँ, एक ही बात, बस वह सीधा चला जाए और सन पर बिलीव ना करे। और लेकिन वैसे अभी उसे काफ़ी टाइम लगने वाला है इसे निकलने में, तो क्यों ना उसके साथ में आकर वह एक कप टी पिए, वह काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा रेस्ट करना। वह कहता ठीक है, वहाँ पर बैठ जाता, लेकिन देखता है वह गर्ल को टी दिन की बात कर रही थी, लेकिन वह एक मैजिक आइटम में केवल एक पानी को ही डाल रही होती है। वह काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर वैसा क्यों कर रही है। तो कुछ टाइम बाद वह इस्तेमाल करती है और उसको टी करके देती है बिना कुछ डाले, उस जो टी पॉट होता है उससे टी निकलती है। वह कहती है एक पॉट है जो कि मैजिकल आइटम, एक ट्रीजर है जिसका यूज करके वह इसमें पहले जो टी यूज की होती है वह हमेशा ही उस टी को प्रोड्यूस करती रहती है, जो कि काफ़ी अच्छा आइटम है। वह बताती है ऐसे जो आइटम्स होते हैं वह या तो लेबरिंग से लिए जाते हैं या फिर उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वह दे सकते हैं। बताती है इस वैसे इस मैजिक आइटम की कीमत ज़्यादा नहीं, 200 मतलब 300 ब्रॉन्ज टोकन्स होते हैं एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स होते हैं। वह काफ़ी शॉक्ड होता है कि 300 शायद उसने पूरी लाइफ में इतना पैसा नहीं देखा होगा। वह कहती है लेकिन ये पैसे की बात नहीं है, हाँ मैं जानती हूँ इसमें कुछ ऐसे हैं जो वैल्यूबल भी होते हैं, कुछ बिल्कुल बेकार भी होते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वह अपना मुँह को से जो मास्क होता है उसे हटाता है और उसे टी को पीता है। उसके चेहरे को देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि आखिर उसका चेहरा ये कैसा है। वह कहता सच में उसने जो टी आज पी है वैसे टी उसने पहले कभी नहीं थी, ये सच में काफ़ी औसम है। वो उसके चेहरे को देखती है और उसके मास्क के बारे में पूछती है कि ये मास्क है उसका, वह भी एक ट्रीजर है, यानी एक वैल्यूबल आइटम है। तो वह कहता हाँ ये कर्स्ड आइटम है। वह उसे कहती कि अभी उसे बेचेगा भी, कुछ उसकी हॉबी है हर तरह के आइटम को इकट्ठा करना। वह कहता नहीं, मैं इसको नहीं बेच सकता बिकॉज उसकी एक फ्रेंड थी इस विलेज में, उसने की 3 ब्रॉन्ज टोकन उसके पास इन कॉइन थे, इसलिए उसने ये खरीद कर दिया, जिसके साथ ये पहन रहा है और ये अभी उसके चेहरे पर अटक चुका है और उसकी आइडेंटिटी को भी सेफ रखता है। वह कहती है वो ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे इतने ज़्यादा इमोशनल इस चीज़ से जुड़े हैं उसको मैंने खरीदने की बात की, कोई बात नहीं। वह उस पर गिव अप कर देती है उसके मास्क पर। वह उसे कहता है हाँ ठीक है, वह उसकी टी को ख़त्म करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वह गर्ल कहती है ठीक है हम लोग बाद में मिलेंगे, उसका नाम लूना होता है और वह कहती है बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि सन पर बिलीव मत करना। वह सोचने लगता है जैसे कि गार्ड ने भी पहले कहा था कि सन पर बिलीव ना करूँ, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है और सामने की तरफ जाने लगता है। फिर वह सामने सन की तरफ देखने लगता है जिससे कि हर एक डायरेक्शन पता चल सकती है कि हाँ सन किधर है, लेकिन अचानक से सन ही डिसअपियर हो जाता है पूरे ऊपर से आसमान से और वह शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या, एक स्टोन उठाकर ऊपर फेंकता है तो उसे पता चलता है ये तो टेलीपोर्ट हो गया। और वह सोचने लगता है कि लगता है उसको दोबारा से फिर से शुरू से स्टार्टिंग करनी होगी, लेकिन अब वह क्या ही कर सकता, उसकी ये गलती थी, इसीलिए अपने आप को तैयार करता और फिर से जो बुलबुलिया थी उसको दोबारा से स्टार्टिंग करता और उस चीज़ को पूरा पार करना स्टार्ट करता जैसे कि आया था। और आखिरकार कुछ टाइम की बात वह एक जगह पहुंच जाता है जो कि मेन एग्जिट होता है, जहां पर कि लूना वेट कर रही होती है और कहती वेलकम बैक, आखिरकार तुमने इस बुलबुलिया को पास कर लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वह कहने लगता है ठीक है मैंने इसको पार कर लिया है, तो इसलिए अब मेरा रिवार्ड कहाँ पर है, वह उसे उस रिवार्ड को लेने के लिए आया है। उसकी बात सुनकर वह कहती है ठीक, और अपने साथ में लेकर चली जाती है और बताती है कि उसकी एक हॉबी है जिससे कि वह ऑल जो ट्रीजर्स वगैरह होते हैं मैजिकल आइटम्स उसको भी इकट्ठा करती रहती है। एक हॉबी की तरह हो सकती हैं जिसमें कि काफ़ी कुछ महंगी भी हो सकती हैं और काफ़ी कुछ सस्ते भी, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वह बस उनको कलेक्ट करती है। कहती है कि उनमें से सच में किसी को भी दूर अपने से नहीं जाने दे सकती। वह कहता ठीक है, लेकिन वह यहाँ पर बस जो उतना हार्ड पेन सहा है, यानी यहाँ पर आया इतना मूड दुख सहा है उसने यहाँ पर आने के लिए, इस बुलबुलिया पार करने के लिए, इसलिए उसका रिवार्ड चाहता है बस। फिर गेट के पास पहुंच जाते हैं, गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है और केवल उसकी एक शब्द कहनी सी आसपास में सारी लाइट्स जलने लगती हैं। वह काफ़ी शॉक्ड होता है। तो बताती जैसे कि उसकी हॉबी यहाँ पर जो टीजर्स हैं उनमें से एक बॉल भी है। हाँ भाई मैंने पहले ही कहा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बर्थलेस भी हो सकती हैं, जैसे कि ये बॉल जो कि बस ऐसी ही है, इसका कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रीजर आइटम है इसलिए उसने रखा है। इसलिए उसको बताती इनमें से कुछ भी पिक कर सकती है, जैसे कि एक ड्रोन दिखाती है और कहती एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने खेल के लिए यूज कर सकती है, यानी करती है, जिसको हम उड़ा सकती हैं, और उसको उड़ाकर दिखाती है जैसे कि अपने यहाँ का जो ड्रोन्स होता है रिमोट कंट्रोल उसी तरह से ये सब उड़ रहा होता है। वह उसको ट्राई करता और कहता सच में ये तो एक बर्थलेस चीज़ है, ये मेरे किसी काम की नहीं, उसको शायद एक ऐसा आइटम चाहिए है जिससे कि वह आसानी से यूज कर सके या फिर जो कि उसके काम आ सके। लेकिन तभी वो उसको कुछ टाइम चेक करता है और चेक करने के बाद उसे पता चलता है भाई जो ड्रोन है वह कोई आम ड्रोन नहीं है, बल्कि उसके द्वारा वह और लोगों पर नज़र रख सकता है, किसी भी लेबरिंग में जा सकता है, जाने के बजाय उस ड्रोन को भेजकर वहाँ पर नज़र रख सकता है जहाँ हर जगह उसको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा।
वह लूना कहती हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुमने इसके बारे में पता लगा लिया कि आखिर इसकी क्या स्पेशलिटीज़ है। ये एक मैजिकल आइटम है, लेकिन हाँ इसके बारे में गलत चीज़ें काफ़ी ज़्यादा माना को एडजस्ट करता है। यदि तुम सिल्वर रैंक पर भी हो तब भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा माना का यूज करना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए, और तुम कुछ टाइम के लिए इसको उड़ा पाओगे। तो वह सोचने लगता है वैसे ये ड्रोन है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहा किसी पर भी स्पाइंग करने के लिए, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा माना खाता, लेकिन इसको सेकंड चॉइस के तौर पर रखेगा। यानी वह कुछ और भी आइटम देखना चाहेगा, जिससे कि यदि कोई और पसंद आ जाता उसको तो वह वो लेगा, और ना कि ये। और भी इसको सेकंड आइटम के तौर पर रखेगा, यदि कोई पसंद आएगा तो वह इसको लेकर चला जाएगा। इसीलिए आगे तरफ चला जाता है, और जहाँ पर उसको एक पेंटिंग दिखती है जो कि एक मॉन्स्टर की पेंटिंग होती है। फिर उसको देखता है जिस पर कि एक स्विच टाइप होता है, जिसको वह ट्राई करने की सोचता है, लेकिन वह कहने लगती है लोरा कि उसको उस पर विश्वास करना चाहिए। अचानक से उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो उसको दूर फेंक देता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ एक जगह टच हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर एक गोलेम होता है भी स्टार्ट होने लगता है, जिसको देखकर वे काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। और जो बंदा होता है वो उससे कहती है कि उसको एक जाकर स्विच ढूंढे जिससे कि वो ऑफ कर सके। वह ऊपर स्लैब में जाता है और वहाँ पर चेक करने लगता है, जिससे कि वहाँ पर कोई बटन मिल सके उसे ऑफ करने के लिए, आप कुछ भी सही। वह उस साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, गोला में अटैक करता है, तो जिससे कि रेन वहाँ से डॉज कर लेता है। वह सोचने लगता है सच में बच गया, वरना इस अटैक से भी खत्म हो सकता था, इसलिए स्वाड निकाल लेता है उसके साथ फाइट करने के लिए। और वह कहता है लोरा से कि यदि वह उसको डैमेज कर देगा तो उसके लिए वह पे बैक तो नहीं मांगेगी, बिकॉज वह बस थोड़ा सा टाइम बाय करने की ट्राई कर रहा है, जिससे कि वह उसको रोक सके। वह कहती है हाँ ठीक है, वो ज़्यादा उसको उत्तर नहीं देती है, तो वह कहता है ठीक है, और अपनी स्वाड निकाल के उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन उसके हाथ को कट होने के बाद भी वह गोलेम रुकने का तो कोई ऑप्शन ही दिखा रहा होता है, यानी कुछ नहीं लग रहा होता है कि वैसे रोक सकेगा। लेकिन लोरा ये सब एंजॉय कर रही होती है, उसे बैठ कर देख रही होती है और ना कुछ कह रही होती है। वह सोचने लगता है पास्ट के बारे में, उसकी जो फ्रेंड थी उसने बताया था कि गोला में होते हैं उनकी एक स्विच होता है डिस्ट्रैक्शन के लिए, उसके हेड पर होता है, और उसके डिस्ट्रॉय बर्ड से वह उसको रोक सकता है। वह उसके ऊपर यूज़ करता है डिस्ट्रॉयर, मतलब सेल्फ डिस्ट्रॉय, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह सोचने लगता है उस गर्ल की अपनी फ्रेंड के बारे में, जो उसे बता रही थी कि उसके फॉरहेड पर एक टर्न ऑफ का बटन होता है, जिससे कि उसे टर्न ऑफ कर सकता है, जिससे कि गोले में रुक सकेगा। लेकिन उसकी सारी बातें होती हैं, उनको सोचने के बाद एक प्लान बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वह फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और वह देखता है कि लोरा होती है वह बस बैठकर इस शो को अभी भी एंजॉय कर रही होती है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, बस इस्तेमाल कर रही होती है और देख रही होती है रेंट अपने लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में है, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। रेंट होता है अपनी माना और स्पिरिट माना को यूज कर रहे हैं, स्पिरिट को यूज करता है एक साथ में, जो कि उसको सीक्रेट रखना था, लेकिन अब क्या कर सकते, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में उसको यूज कर अटैक कर देता है उस गोलेम के ऊपर। वह गोलेम भी अटैक कर देता है जंप करने के लिए, लेकिन भी एक शब्द कहती है जिससे अचानक से वहीं रुक जाता है, जिसके बाद वहीं पर रुक जाता है, जिसे देखकर अभी शॉक्ड जाता है ये क्या, उसको खत्म कर दिया। वह जो बंदा होता है मैन, वह कह रहा होता है उसे माफ़ करना, इतनी सिचुएशन में यहाँ पर आने के बाद फंस गया, उसके इतना डेंजरस था। वह गर्ल होती है वह भी कहती है हाँ बिल्कुल माफ़ करना, उसने अब रुक चुका है। लेकिन वह कहता है कोई बात नहीं, वह खुद ही था जो कि एक मैजिक आइटम लेना चाहता था, इसीलिए एक मैजिक आइटम को पिक करना चाहता है। और फिर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी सेल्फ्स होती हैं, जिनमें कि उसे कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिसकी कि एल्केमिस्ट काफ़ी सारी मतलब एल्केमी पर की यूज किया जा सकती हैं, और कुछ मैजिक आइटम्स होती हैं जिनका यूज किया जा सकता है। मैं सोचने लगता है ये क्या, जहाँ पर कि एक बोतल में एक वैम्पायर ब्लड होता है, जिसे वह देखता है अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो लोरा उसको बताती है ये वैम्पायर ब्लड है, जिसके बारे में सुना जाता है जो भी इसको ड्रिंक करेगा वह वैम्पायर में बदल जाएगा, उसे पावरफुल भी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पीने का ट्राई भी किया, लेकिन वे सारे के सारे तुरंत ही मारे गए हैं, तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि तुम लेना चाहती हो तो तुम इसको ले सकते हो। वह उसको ले लेता है और आ जाता है रैन के घर पर, जहाँ पर उसको दिखा रहा होता है, और जो ड्रोन होता है वह उसने ले लिया होता है, यानी उसने उस बेबी दे दिया होता है। वह सोच रहा होता है और कहता है वह सच में कितनी ज़्यादा जनरस थी कि उसने 2 आइटम उसको दे दिए, एक आइटम को उसने कहा था ये जो ड्रोन है, जिससे वह आसाम से अपने सेंसेस उसके साथ शेयर कर सकता है और उसको भी देख सकता है, किसी भी स्पाई कर सकता है। बताया जाता पास्ट के बारे में बंदा था, उसने कहा था कि वह बस यही चाहते हैं कि जो ड्रैगन फ्लावर्स है वो उसके लिए और लेकर आए, बस इतना ही। इसलिए उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट भी दिया होता है, जो कि उस वैम्पायर का ब्लड होता है। वो उसको दिखाता है और कहता है कि उसको ड्रिंक करना चाहिए, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसका ड्रिंक करने के बाद शायद बचेगा या नहीं, ये उसका लास्ट डे भी हो सकता है, इसीलिए वो थोड़ा हिचक रहा होता है। उसके बाद उसकी फ्रेंड होती है, वह कह रही होती है यदि वह नहीं पिएगा, ये घोल बन के रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो उसको ऐसे भी मतलब अपना सकती है, यानी उसको ऐसे घुल रहने में कोई दिक्कत नहीं, भी एडवेंचर के तौर पर अपनी जर्नी भी इस तरह से स्टार्ट कर सकता है। और यदि ब्लड को वह पीता है तो उसकी लाइफ काफ़ी खतरे में पड़ जाएगी, और वह इस तरह का रिस्क नहीं लेने देना सकती, मतलब देना चाहती है। वह नहीं चाहती है कि वह इस तरह से एकदम ख़त्म हो जाए और ना कि वह ऐसा रहे, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है रेंट को एक घोल बनते हुए उसके पास में रहने में। वह कुछ सोच रही होती इस बात, खुद के कुछ क्वेश्चंस भी होती हैं, लेकिन वो उसको ना पूछना ही प्रेफर करती है।
इसलिए कुछ टाइम बाद वह पूछती है आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम कुछ बताना चाहोगे। वैसे यदि तुम नहीं कहना चाहते हो, किसी भी बारे में नहीं बताना चाहते हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि तुम इसको ड्रिंक करना चाहते हो, छोटे पैसे उसकी एक चाह रही है कि वह पावरफुल एक एडवेंचर बने, इसलिए तुम पीना चाहते हो उसको पी सकते हो, उसको कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है। इसके बाद तुम शायद एक वैम्पायर में बदल जाओ और तुम पावर अपनी हासिल कर लो जो भी तुम चाहते हो। चलो जल्दी से पियो और इस खेल को खत्म कर दो। सोचने लगता है उस बोतल को देखते हुए कि सच में काफ़ी अननेसेसरी होने वाला है, इस तरह से उसको पीना ठीक नहीं रहेगा। तो रेम उसको बताती है इसके बारे में कि उसको ब्लड फिकर वह हाँ शायद ही कोई वैम्पायर बन भी सकता है, लेकिन नहीं वह हाउस के बारे में अब तक शायद सब कुछ जानती, लेकिन फिर भी शायद उसके साथ में कोई ऐसी ट्रेजेडी घटी है उसके पास्ट में जिसके बारे में उसे जानना चाहिए, जिसकी वजह से भी इतने ज़्यादा एक पावरफुल एडवेंचर बनने के लिए इतने ज़्यादा हमेशा ही अग्रसर रहता है। वह जानना चाहते हैं उसके पास्ट के बारे में, उसकी पास्ट की स्टोरी के बारे में। वो उसकी बात सुनता है तो कहता है ठीक है, उसके साथ में हाँ एक ट्रेजेडी ऐसी ज़रूर हुई है जिसकी वजह से शायद ये सब चेंज हो गया, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। वह पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है तो रेन काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है उसकी बात सुनकर कि शायद उसकी लाइफ में वैसा कुछ हुआ है। ऐसा पास्ट के बारे में बताता उसका एक विलेज था जहाँ पर के जो फादर थे वह एक कैरेज लेकर जाते थे सिटी में और सारे लोगों के जो गांव के लोग होते उनके लिए शॉपिंग करके लाते थे। उसके साथ में वह भी जाता था और वह 5 साल का था। वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था अपने फादर के साथ में सिटी जाने के लिए। उसके साथ एक गर्ल थी, इसका नाम जिमी था। वह भी 5 ईयर्स की थी और वह काफ़ी एक्साइटेड थी विलेज में मतलब सिटी जाने के लिए और पूछती है कि आखिर वह सिटी है किस तरह की दिखती है, क्या सच में औसम है ना। वह सोचने लगता शायद हमारे ऊपर कोई बैंडिट्स अटैक कर दें तो फिर हम क्या करेंगे। वह गर्ल उसे कहने लगती वैसे यदि तुम इस तरह से बिहेव करने वाले हो तो तुम एक असली एडवेंचर कैसे बन पाओगे। और वह थोड़ा लो आवाज़ में ये कह रही होती है जिससे कि उसके पेरेंट्स वगैरह इस बात को ना सुन लें। वह कहने लगती है कि वह एक एडवेंचर बनेगी और वो खुद को प्रोटेक्ट करेगी, मतलब तुमको प्रोटेक्ट करेगी अपने आप से, जिससे कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन सके खुद को और तुमको प्रोटेक्ट करके रख सके। और इसीलिए फ्यूचर में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एडवेंचर बनने वाली, इसकी वह अपनी पूरी सिटी को भी प्रोटेक्ट करके रख पाएगी। उसकी फ्रेंड कह रही होती है ओ तो ऐसा हुआ था, वह गर्ल जो कि 5 साल की उम्र में तुम्हें एक लूजर बुलाया था, इसीलिए तुम खुद को इतना ट्रेन कर रहे हो खुद को पावरफुल बना सके, है ना। इसीलिए अब तक एक एडवेंचर बन रही हो जो कि पावरफुल एडवेंचर बन सके। सच में इतना कुछ केवल उतनी उस बात के लिए बताने लगता है। वह गर्ल थी वह सच में एक पावरफुल एडवेंचर बनना चाहती थी और वह उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसीलिए वे लोग अब रात हो गई होती है जहाँ पर कि उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रैनी थी और बाकी जो भी फाइट कर सकते थे सारे लोग मार जा चुके होते हैं। वे खड़ा होता है इकलौता बचा होता है जहाँ पर कि वो उस बॉल की तरफ देख रहा होता है जो कि डर गया होता है। लेकिन तो यहाँ पर जिमी आती है और उसको खींचती ले जा रही होती है जो कि अभी भी सेंसेस में होती है। और वे लोग एक जगह पहुँच जाते हैं, जंगल में रास्ता भूल चुके होते हैं, सोच रहे होते हैं कि शायद बॉल से बचकर निकल आ चुके हैं। वह कह रही होती है कि हम लोग अब शायद यहाँ से बचकर जा सकते हैं। बॉल को नहीं पता है कि हम किधर हैं, लेकिन अब बॉल पोता वहीं पर आ जाता है जो कि उन बच्चों के साथ में बस खेल रहा था और बॉल पोता उनको घेर लेता है सामने से आकर और तभी वह स्पीड से जाकर अटैक कर देता है। लेकिन जिमी होती है एक फ्रेंड होने के नाते वो उसको दूसरी तरफ धकेल देती है जिससे कि वह उसको प्रोटेक्ट कर सके और वह जो अटैक होता है वह जिमी के लगता है। और वह कहती जैसे कि उसने पहला प्रॉमिस किया था कि वह उसको प्रोटेक्ट करेगी, जो कि उसने पूरा कर दिया है और जो कि काफ़ी इंजर्ड हो चुकी होती है। और कहती है उसका दूसरा प्रॉमिस है कि रेंट अपने आप को इतना पावरफुल बनाए जिसकी वह खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करके रख सके। लेकिन जो बॉल होता है वह अब उसकी बारी होती है कि वह रेंट को ख़त्म कर सके। लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक एडवेंचर आकर अटैक करता है जो कि उसके साथ फाइट करने लगता है और रेंट टाइम पर आकर रेंट को बचा लेता है, जिनकी फाइट इन ज़्यादा अच्छी चल रही होती है कि हम ये नहीं कह सकती कौन किसके ऊपर हावी हो रहा होता है। दोनों की जो फाइट होती है काफ़ी अच्छी जा रही होती है। रेंट ये सब देख रहा होता है कि एडवेंचर कितना पावरफुल है जो कि उस इतनी पावरफुल बीच के साथ में फाइट कर रहा है। वह एक ब्लो अटैक करता है जिससे कि बॉल समझ जाता है कि वो उस ह्यूमन से नहीं जीत सकता, इसलिए वहाँ से वापस चला जाता है और वह वापस रेंट के पास जाता है। तो रेंट कैसा अगर तुमने पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले आ जाते तो जिमी भी बच चुकी होती, जिसके हाथ में जिमी की डेड बॉडी होती है। वो उससे माफ़ी मांगता है कि सच में उसे माफ़ कर दे कि वह हाँ इतना पावरफुल है कि उसको प्रोटेक्ट करता था कर सकता था, लेकिन वह इतना लेट आया जिसलिए उसे माफ़ी मांगता है। इसीलिए मैं सोच रहा मतलब बताता है कि इसलिए वह पावरफुल बनना चाहता था और 5 साल की उम्र से उसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी। विलेज के बाहर वह स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग करता था और वह एडवेंचर उसके पास आकर पूछता है कि आखिर वह सब क्यों कर रहा है, एक एडवेंचर बनना चाहता है। तो वह कहता है एडवेंचर बनने के लिए उसे क्या करना होगा जिससे कि उसकी तरह वह इतना पावरफुल एडवेंचर बन सके। तो एडवेंचर होता है वह बताता है उसके लिए उसको 15 साल का होना होगा। 15 साल के उम्र के बाद एक एडवेंचर के लिए
तुम एक टेस्ट दे सकते हो, तुम एडवेंचर बन सकती हो, यानी अप्लाई कर सकती हो। और तब तक कि तुम्हें खुद को एक हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी जिससे कि तुम इतने पावरफुल हो सको, खुद को प्रोटेक्ट कर सको और एक एडवेंचर बन सको। वह बताता है जो जिमी थी वह एक एडवेंचर बनना चाहती थी, इसीलिए अब वह उसकी जगह लेकर वह एडवेंचर बनना चाहता है। तो वह कहता है काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा उद्देश्य काफ़ी अच्छा है, तुम्हें अभी ट्रेन करना चाहिए खुद के लिए और खुद एडवेंचर भी ढूंढेगा जिससे खुद की ट्रेनिंग करा सके और पावरफुल एडवेंचर आगे चल के फ्यूचर में बन सके, वह उससे ज़रूर मिलेगा आगे फ्यूचर के साथ में। उसकी पास्ट की जो लाइफ की स्टोरी होती है खत्म हो जाती है और वह कहता है इसीलिए एक मिसरेबल तौर पर एक हंटर बनना चाहता है, यानी एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे कह लगती है सच में काफ़ी ज़्यादा ही मिसरेबल ही है, लेकिन जो गुड और बैड होता है वह सच में इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक मॉन्स्टर जिसने कि तुम्हारी लाइफ बदल दी, एक मॉन्स्टर के सामना करना, तुम समझ रहे हो ना, ये सच में इतना मिसरेबल ही है, इसीलिए तुम भी ये करना चाहती हो। वह कहता हाँ मैं जानता हूँ कि मैं मरने से डरता हूँ, लेकिन यदि मैं पावरफुल होने से भी डरने लगा, मतलब पावरफुल नहीं होगा तो फिर तो वैसे ही मारा जाऊँगा। वह कहने लगती है सच में हाँ ये तुम्हारे लिए काफ़ी अलग चॉइस है। वह कहने लगता है मुझे माफ़ करना, फिर से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसे ड्रिंक करने जा रहा हूँ। अगर पी जाता है आखिरी बूंद तक। वह कहने लगती है इसमें तुम्हें कोई भी डिफरेंस तो नहीं लग रहा, लगता है जो ब्लड था वह फेक था, इसीलिए तुमको कोई चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, यदि कोई चेंजेस मिले तो बताना। लेकिन तभी अचानक से उसके पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, वहीं पर वह घुटनों की बलाकर चिल्लाने लगता है। उसकी पूरी बॉडी होती है एक मॉन्स्टर की तरह चेंज होने लगती है। वह सोचने लगता है कि वो उन तरह के मॉन्स्टर में नहीं बदलना चाहता, ना ही वह पुराने जैसा बना था उस मॉन्स्टर में बदलना चाहता है। वो उसको पकड़ती है और उसको याद दिलाने लगती है उसके पास्ट के मिशन के बारे में, आखिर वह क्यों के एडवेंचर बनना चाहता था, जिससे कि उसकी जो विल पावर है बढ़ सके, और उसको हक कर लेती है। इधर नेक्स्ट दिखाया जाता है ब्लैक स्मिथ की शॉप का, जहाँ पर कि वह एक स्वार्ड को बना रहा होता है और कह रहा होता है रेंट के लिए स्वार्ड काफ़ी ज़रूरी है, जो कि काफ़ी पावरफुल होनी चाहिए। उसकी वाइफ उसके पास आकर पूछती कि आखिर इतनी जल्दी इस तरह से काम पर क्यों आ गया, वह सच में रेंट के लिए सब कह रहा है ना। तो वह कहने लगता हाँ बिल्कुल, जब रेंट अपनी स्वार्ड लेने के लिए आएगा तो पहले से पावरफुल हो चुका होगा, इसीलिए मैं स्वार्ड ऐसे बना रहा हूँ जिससे कि वह और आगे पावरफुल होने के बाद भी इसको हैंडल कर सके, यानी ये स्वार्ड उसको हैंडल कर सके। इधर दिखाया था और फैन के अंदर जहाँ ली होती है वह प्रैक्टिस कर रही होती है अपनी सफाई के दौरान भी, जहाँ पर कि वह लेडी आती है और वो उससे कहती है सच में काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है। एडवेंचर गोल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि राज लोरा के साथ आया होता है और वे लोग दोनों मिलकर एक एडवेंचर के तौर पर एक मिशन लेने आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर इसीलिए होती है वो उससे कह रही होती है कि वह एक ऐसा मतलब मिशन ले जिससे कि वह अपने आप को ज़्यादा ओवर पावर ना समझे, यानी ज़्यादा हार्ड ना ले। इधर दिखाया जाता है हमें फिर से सीन चेंज होकर रेंट का, जो कि सोच रहा होता है सच में ये फीलिंग है उसको वह पहले महसूस कर चुका है, लेकिन ये फीलिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की वह एक मॉन्स्टर बन चुका था। यानी वह उससे डर था कि हमेशा शायद वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी जिनको प्यार करता है उन लोगों को भी नुकसान कर सकता है, उनको हर्ट कर सकता है। लेकिन अभी वह सच में पहले से ये सब सहने के बाद ओवर पावर हो चुका है इन सभी चीज़ों से। इधर जब होश आता है तो जाकर देखता है कि उसके पास उसकी फ्रेंड होती है वैम्पायर से बुक पढ़ रही होती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करती है कि अब वह पूरी तरह से एक वैम्पायर में बदल चुका है। वह अपने आप को देखता है और कहता है सच में ऐसा है, वो उसकी बॉडी ह्यूमन की तरह बदल चुकी होती है। वह उससे कहने लगती है चलो अपने कपड़े उतारो और देखना चाहती है कि उसकी जो पीठ पर विंग्स हैं, तो देखती है हाँ उसकी पीठ पर वो विंग्स होते हैं। वह कहने लगता हाँ, लेकिन यदि भी उनके बारे में सोचेगा तो उनको वह काफ़ी श्रिंक कर सकता है। वह कहने लगती लेकिन बाहर इन सब विंग्स को दिखाना जो कि काफ़ी अनकन्वीनियंट होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है कि इस तरह के एक मतलब वैम्पायर में बदलना, जो कि काफ़ी एक रेयर स्पीसीज है। इसलिए वह कहती है अब वह केवल एक चीज़ और देखना चाहती है, उसके चेहरे को देखना चाहती है, इसीलिए अपने मास्क को हटाए। वह जो उसका मास्क होता है वह आधा आधा करके हटा सकता है, इसलिए दिखाता है उसके जो टीथ होते हैं वे एक वैम्पायर की तरह बड़े हो गए होते हैं। वह कहती है ठीक है। अब वो उसकी आंखों को देखती है तो जो कि रेड कलर की हो गई होती है एक वैम्पायर की तरह। वह कहती है सच में वैम्पायर्स की जैसे कि रेड आइज होती हैं उसकी तरह ही हैं, और जैसे चिंता की बात नहीं, कुछ ह्यूमंस होते हैं इनकी भी रेड आइज होती हैं, तो इसीलिए भी ह्यूमंस के साथ में आसानी से ही रह सकता है। और उसके चेहरे को पकड़ती हुई कहती है वेलकम बैक होम, अपनी दोबारा से ह्यूमन लाइफ के साथ में। और इसके साथ में एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट यदि आता है तो हम जरूर अपलोड करेंगे, तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना।